गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है वैष्णव एटिकेट सेशन नंबर 3 में। तो अपना वीडियोस ऑन कीजिए ताकि हम आपको देख सकें, आप हमें देख सकें और इंटरैक्टिव सेशन बन के रहे, बोरिंग सेशन ना बन के रहे। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए और एक जगह पे बैठ के ध्यानपूर्वक सुनिए, श्रवण कीजिए, नोट्स बनाइए। ये बेसिक एटिकेट्स हैं, यहीं से एटिकेट स्टार्ट हो जाते हैं। सो हम जो डिस्कस कर रहे थे हमने भक्त के आभूषण है ना, वेशभूषा, तिलक, कंठी माला, इन सब के ऊपर डिस्कस किया था। और लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, वो था क्या? वैष्णव अपराध, है ना। याद है सभी को? क्या होता है वैष्णव अपराध? कौन बताएगा? कौन बताएगा वैष्णव अपराध क्या होता है? बताइए। किसी को नहीं पता है? कोई हैंड रेज करके बताना चाहेंगे? रिवीजन, क्विक रिवीजन। हाँ जी बताइए श्री जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्ण। जैसे कि कोई संत लोग हैं या फिर भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति कुछ भावना आ जाना, गलत भावना आ जाना। जैसे कि अगर एक मैंने एग्जाम्पल देखा था कि एक वृंदावन के संत की कहानी थी। जैसे कि वो दिन में एक बार 3-4 समोसा मांग के खा लेते थे और पूरे दिन भजन करते थे। तो कोई एक व्यक्ति का उनके प्रति भावना आ गया कि वो 4 समोसे मांग के खा रहे हैं, बताइए संत है और ऐसा कर रहे हैं, तो अपराध हो गया था। तो वो अपने गुरु के पास गए थे, तो बताया था कि उनसे क्षमा मांगो वरना आपका फिर भजन रुक जाएगा, और उनको समोसा दे के आओ, अपना गलती का प्रायश्चित करो। तो किसी भी संत के जाति, धर्म या पुरानी स्थिति को लेके किसी भक्त को लेके जज करना, ये मतलब अपराध आता है, वैष्णव अपराध। मतलब किसी भी भक्त की निंदा करना, है ना, किसी भी भक्त में कोई दोष देखना, उनको उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना,
उनको किसी प्रकार से अनादर करना, ये सब वैष्णव अपराध के अंतर्गत आता है ना। तो हमने 4 प्रकार के अपराध पढ़े थे, किसी के जाति, कुल, रंग, है ना, भेदभाव, किसी चीज़ के बारे में बोलना, टिप्पणी करना। दूसरा, पुरानी गलतियों के लिए निंदा करना, है ना, किसी ने कभी कोई गलती की है उसी को सुनाते रहना। फिर अचानक से फॉल डाउन हो जाना, है ना, पतन हो जाना, उसके ऊपर निंदा करना, किसी का ऐसे पतन हो गया तो ऐसे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय बनाना उसको। और अ, सुधरने के बाद भी पुरानी बातों को याद रखना, है ना, ये सब वैष्णव अपराध के ही हिस्से हैं, है ना, ये सब वैष्णव अपराध का ही पार्ट है। इन सब से हमें सतर्कता पूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये किस तरीके से है, पागल हाथी की तरह। तो पागल हाथी जब खेत में आता है तो पूरे खेत को उजाड़ देता है ना। जो जो ये भक्ति लता रूपी हमने ये बगीचा, खेत सजाया है, तो इसको ये पागल हाथी जो है वैष्णव अपराध का, ये पूरी तरह से तहस नहस करने की क्षमता रखता है, इतना शक्तिशाली है। तो इसलिए भगवान ये भी कहते हैं कि मैं अपने ऊपर लिए हुए अपराध सह लेता हूँ, मेरे लिए, मेरे प्रति अगर कोई कुछ दुर्वचन बोले, कुछ बोले, तो मैं सहन कर सकता हूँ, पर मेरे भक्त के प्रति यदि कोई अपराध करे तो वो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, है ना। सो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है वैष्णव अपराध से बचने के लिए, है ना। इस पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है ना, सारे संतों के द्वारा, सारे ऋषियों के द्वारा, सभी के द्वारा। ओके, सो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी, है ना, प्रश्न उत्तर लिए थे। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्रसाद सेवन और रसोई के क्या सदाचार हैं, क्या एटिकेट्स हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। हम्म है ना। तो सबसे पहला है कि जो ये रसोई है ना, जो हमारे घर में रसोई होती है तो ये सारी रसोइयाँ जो हैं ये वास्तव में किनकी हैं? ये क्या हमारे भोग के लिए है? ये किसके भोग के लिए, किसके लिए उसमें वस्तु बनती है, बताइए ठाकुर बताइए जी के बताइए। लिए। हाँ, ठाकुर जी के लिए, है ना। तो ये ठाकुर जी की रसोई है, स्पेशली ठाकुर जी के लिए कौन बनाते हैं? श्रीमती राधा रानी, है ना। तो इसलिए हर इस्कॉन मंदिर में जो किचन है उसका नाम होता है राधा रानी किचन, है ना। तो जो रसोई है वो मंदिर का ही एक पार्ट है, मंदिर का ही एक एक्सटेंशन बोला गया उसको, है ना। जिस प्रकार से हम अपने मंदिर में बहुत साफ सुथरी रहते हैं और स्वच्छता का टॉप मोस्ट ध्यान रखते हैं कि मंदिर में, है ना, कोई गंदगी नहीं फैलानी, है ना, कुछ अनाप शनाप बातें नहीं बोलनी, है ना। और जो भी हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि साफ होके ही जाना है, नहा धो के ही घुसना है। तो इसी प्रकार से मंदिर का ही एक्सटेंशन है रसोई घर, है ना। तो पहले कुछ माताएं क्या होती थी कि ऐसे बिना नहाए भी चली जाती थी खाना बनाने, है ना, जब हम इस्कॉन में नहीं जुड़े थे, जब हम नहीं आए थे, तो ऐसा भी किया जाता था पहले, है ना। कई बार खाना बनाते बनाते उसको चाट लेते थे, चख लेते थे, नमक सही है नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, है ना। तो हम भोग के हकदार नहीं है, ठाकुर जी भोगने के हकदार हैं, हम उनका प्रसाद लेने के हकदार हो सकते हैं, है ना। हम सब जीवात्मा हैं, उनके अंश हैं, इस हक से हम उनका प्रसाद लेने के हकदार हैं, लेकिन हम भोगने के हकदार नहीं, है ना। तो ये मेंटालिटी हमें बहुत क्लियर रखनी है कि हम कौन हैं, है ना, और हमें किस लिए इन सब चीज़ों का पालन करना है। ओके, व्हाट इज किचन, रसोई है क्या, और क्यों रसोई में भी एटिकेट्स जरूरी हैं, है ना। वी शुड नो दिस। सो
सबसे पहली चीज तो है ना, वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार, है ना। तो शाकाहार में क्या क्या आता है ना। शाकाहार में आता है जो भी वेजिटेरियन आइटम है, जैसे जो भी उगते हैं प्लांट्स वगैरह, है ना, जिसमें क्रुएलिटी ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा, है ना, लहसुन प्याज और मसूर की दाल, है ना, ये भी तामसिक गुण में आता है ना। ये डायरेक्टली नॉनवेज नहीं होता है, लेकिन ये आता उसी कैटेगरी में। तो भक्त को मांस, मछली, अंडा, इनका सेवन पूर्णतः वर्जित है, पूरी तरह से त्याग देना है। अंडा, मांस, मछली, ये सब तो कुछ भी नहीं खाना, है ना। गाय का दूध, दही, ये सब ले सकते हैं, है ना। ये सब वेजिटेरियन में आता है ना। और है ना, प्याज लहसुन तामसिक है, इनका भोग भगवान को नहीं लगता, इसलिए इसे भी त्यागना होता है ना। तामसिक, तामसिक का मतलब क्या होता है ना। तो तीन प्रकार के, भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि तीन प्रकार के गुणों में हर चीज होती है ना। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे कर्म, है ना, यहाँ तक कि खाना भोजन भी, ये भी तीन प्रकार के गुण में होता है। तो पहला जो गुण है वो है सतोगुण, है ना। सतोगुण मतलब हेल्दी खाना, सतोगुणी खाना मतलब हेल्दी खाना, फ्रेश खाना, है ना, फ्रेश। 3 घंटे से ज्यादा जो पका हुआ है ना, वो खाना तामसिक हो जाता है। 3 घंटे से अंदर अंदर में खा लिया जाए तो वो क्या होता है, सात्विक होता है। और है ना, फल, तरकारियाँ, सीजन के सब्जियाँ, उनसे मिल के बना हुआ भोजन, वो क्या है, वो भी वेजिटेरियन है, वो कृष्णा को ऑफर किया जा सकता है। और जो लेटेस्ट वेजिटेबल्स, लेटेस्ट फ्रूट्स और लेटेस्ट दाल, पल्सेस जो हैं, फ्रेश चल रहे हैं, है ना, वो भगवान को ऑफर किया जा सकता है ना। या दूध हो गया, दही हो गया, उससे बनी मिठाइयाँ हो गई, कोई भी अन्य वस्तु हो गई, तो ये सब भगवान आराम से बहुत अच्छे से खाते हैं, है ना। तो भगवान को खिलाने के लिए आपको, है ना, बाहर से मिठाइयाँ, बाहर से सब वो चीज़ें, बना हुआ खाना लाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बनाइए, सतोगुण बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस के साथ बनाइए, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। स्विगी जोमेटो से मंगा के लोग भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, है ना, नहीं लगाना चाहिए। मजबूरी है तो डेट इज़ डिफरेंट, बट उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मजबूरी भी है तो कम से कम उसमें लहसुन प्याज ना हो, है ना। और वो जो है, कम से कम मतलब साफ सुथरा हो। वो मजबूरी के बाद बता रहा हूँ मैं, है ना, इमरजेंसी के लिए, बट इमरजेंसी हमेशा नहीं हो सकती। सो है ना, बाजार की वस्तुएं, है ना, बिस्कुट, केक आदि सामग्री, है ना, इंग्रेडिएंट्स, इनकी जांच लेनी चाहिए। अगर बाहर से भी कुछ ला रहे हैं तो उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट को भी देखना चाहिए, है ना। अगर एगलेस है, वेजिटेरियन है ना, लाल कलर का सिंबल बना है तो वो नहीं लेना है। अगर वो ग्रीन कलर का सिंबल बना है तभी ही लें। और फिर उसमें भी चेक करें, है ना, कि और कुछ जो वर्जित चीज़ें हैं वो तो नहीं डली हुई हैं, है ना। और हमने बताया मसूर की दाल, तो मसूर की दाल भी तमोगुण में बढ़ाती है ना, तो इसलिए वो भी नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये क्या लेना है उसमें आता है और क्या नहीं लेना, है ना। तो रसोई घर भगवान का विस्तार है ना। तो रसोई घर है वो भी भगवान का मंदिर ही है, उसी का ही एक्सटेंशन है मंदिर का, मैंने अभी बताया, है ना। तो स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहनकर ही रसोई में प्रवेश करें, है ना। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से आप मंदिर में स्वच्छता रखते हैं, उसी प्रकार से किचन में भी स्वच्छता रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए, है ना? और उसके अलावा भोजन बनाते समय कुछ भी चखें ना, है ना, खाएं ना, है ना। कई बार ब्रेकफास्ट काउंटर होता है किचन्स में, तो वहीं पे बैठ के खा रहे होते हैं लोग, तो किचन में खाना भी नहीं चाहिए, किचन में कुछ भी खाना नहीं चाहिए, है ना। और कुछ भी झूठा नहीं रखना चाहिए किचन के अंदर, है ना। अगर आपके किचन में लिमिटेशन है कि भाई सिंक वगैरह आपका किचन के अंदर है और वहाँ झूठे बर्तन वहीं धुलते हैं, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं, अभी आपकी किचन नहीं है, तो कोशिश ये होना चाहिए, जैसे हमारा है ना, तो झूठे बर्तन किचन में नहीं लाए जाते हमारे। जो भगवान को भोग लगता है फ्रेश बर्तन होते हैं, जिसमें
जिसपे हम कभी भी अपना जूठा हाथ नहीं लगाते, उन्हीं बर्तनों को किचन में रखना चाहिए। बाकी जो बर्तन है उनको अलग स्थान पे धोना चाहिए, उसके लिए एक अलग स्थान बनना चाहिए जहाँ केवल जूठे बर्तन ही धुले, है ना। किचन के साइड में एक और छोटा सिंक हो सकता है, किचन के बाहर एक किचन सिंक बना सकते हैं बड़ा सा, वहाँ पे जूठे बर्तन रखने की जगह रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जूठन भी किचन के अंदर ना आए, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे सामग्री बनाई जाती है ना। तो भगवान की सेवा के लिए बनाई जा रही है और हमारा जूठन गलती से भी उसमें मिक्स हो गया तो बहुत बड़ा एक तरह से पाप है ना, कि भगवान को हम अपनी झूठी वस्तु चखा रहे हैं। तो ये इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। और रसोई में बाहरी बातें ना करें, प्रजल्प ना करें। प्रजल्प मतलब कोई भी चर्चाएं, है ना, माताओं को स्पेशली चिट चैट, है ना, कान में मोबाइल लगा के, है ना, लोगों से बात करना, है ना। मोबाइल भी बड़ा गंदा होता है, पता है आपको। हम मोबाइल रखते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं, कई लोग तो बाथरूम में भी ले जाते हैं मोबाइल को, है ना। वही फिर मोबाइल उठा के हम किचन में ले जाते हैं, वही फिर मोबाइल उठा के हम अपने मंदिर में भी ले जाते हैं, है ना। तो मोबाइल वैसे ही इतना साफ बहुत गंदा होता है, हमने देखा है हर जगह हम छूते रहते हैं उसको, कहीं पे भी रख देते हैं उसको, है ना। तो एक तो मोबाइल को भी साफ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, है ना। और दूसरा, मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए और उसको किचन में नहीं रखना चाहिए, है ना। आप उसको थोड़ा साइड में रख सकते हो, अगर कॉल आया तो आप बाहर जाके पिक कर सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन जब किचन में आए तो, है ना, क्या होना चाहिए, आपका मूड भी बहुत मैटर करता है किचन में, है ना। आप किस मूड से खाना बना रहे हैं, वो मूड जो है ना वो आपके खाने में, भोजन में उतरता है। कॉन्शियसनेस वो आपके भोजन में भी जाती है। तो जो खाने वाले हैं उसके जैसे ठाकुर जी को भोग लगेगा, तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो मैटर पता है किस चीज़ पे करता है, आपकी कॉन्शियसनेस पे। खाना बनाते वक्त आपकी चेतना क्या थी, है ना। क्या आप ऐसे ही बेकार की बातें कर रहे थे, अरे ये तो कुछ सुनता ही नहीं है मेरी यार, ये तो क्या करूं, ऐसे बना रहे थे झगड़ झगड़ के, है ना, नाराज होके बना रहे थे, या प्रेम पूर्वक बना रहे थे कि आज मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी या लगाऊंगा, है ना। इस भावना के साथ आप बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं जब हम किचन में काम करते हैं, किचन में होते हैं, है ना। और नाखून साफ रखें, है ना, बाल को ढक कर रखें, है ना। बाल गिरना भी बहुत वो होता है, अशुद्ध माना जाता है ना। कई माताएं होती हैं वो उनके बाल होते हैं झड़ रहे होते हैं, गिरते हैं, तो वो खाने में भी आते हैं कई बार, है ना। तो सोचिए वही भगवान को भोग लगा, है ना, तो कितना है। कई नॉर्मल भी कोई देखता है तो उसको ऐसे अजीब सा लगता है ना, मन कच्चा कच्चा सा होता है, उल्टी आती है, जैसे बाल है अंदर, कुछ ऐसा देख लिया, शुद्ध चीज़ देख ली। तो भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हम जितना अच्छे से अ, उस चीज़ का पालन करेंगे, स्वच्छता का, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि भगवान उसको भोग लगाएंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। वरना भगवान कोई ऑब्लाइज थोड़ी है कि रख दिया है तो भगवान को खाना ही खाना है, नहीं। अगर अच्छे से नहीं रखा होगा तो भगवान नहीं भी खाएंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, तो वो किस लिए बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं, है ना। तो वो हम भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए बना रहे हैं ना, उनकी ही वस्तु है, उन्हीं की दी हुई सामग्री है, उसी से हम उन्हीं को ही अर्पण कर रहे हैं। तो ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब खाना बनाने से लेके परोस, है ना, भगवान को परोसने से लेके फिर भोग आने के बाद फिर उसको भोग को भी पाने तक, है ना, ये भावना तब तक चलती है ना। और खाने वाले की भी भावना मैटर करती है ना। किस भावना से वो खा रहा है, वो क्या भोग की दृष्टि से खा रहा है ना, कि टेस्टी टेस्टी आइटम है ना, ये बेकार अच्छी, है ना, ये अच्छा है ना, भेदभाव कर रहा है क्या, है ना। अगर जैसे सपोज आपके पास महाप्रसाद की थाली आई, है ना, उसमें करेला भी है, उसमें शाही पनीर भी है, आपने तो सारा शाही पनीर खा लिया लेकिन करेला वहीं फेंक दिया, तो क्या है वो, भेदभाव करना होगा। तो वो प्रसाद में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रसाद में भेदभाव करने का मतलब है आप भगवान में ही भेदभाव कर रहे हैं, भगवान का मुझे ये पक्ष पसंद है, ये पक्ष पसंद नहीं, क्योंकि प्रसाद में, महाप्रसाद में और भगवान में कोई फर्क नहीं, है ना। तो इसी भाव से प्रसाद तैयार होना चाहिए, है ना। तो इसमें और भी जैसे कुछ कुछ डिस्कशन हो सकता है कि भाई अगर आप मजबूर हैं, कहीं बाहर हैं, तो कैसे खाना है
है ना। तो आप कोई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। जो भी चीज़ गैस में रखी जाती है ना, गैस में जिसको भी रखा जाता है, अग्नि, जहाँ अग्नि जलती है, तो अग्नि जहाँ चलती है, तड़का लगता है या कुछ भी ऐसा अग्नि से रिलेटेड काम होता है ना, वहाँ पे चेतना डेफिनेटली ट्रांसफर होती है ना, वहाँ पे चेतना ट्रांसफर की जाती है जो बनाने वाला है। तो इसलिए होटल रेस्टोरेंट की चीज़ें क्यों नहीं खाते, भगवान को क्यों नहीं अर्पित करते? क्योंकि जो बना रहा है वो इस भाव से नहीं बना रहा है, इस शुद्धता से, स्वच्छता से नहीं बना रहा है, ये ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहा हूँ। वो इसलिए बनाता है कि मुझे कमाना है इससे, मुझे इससे पैसा मिलेगा। तो कमर्शियल माइंडसेट से वो बनाता है, इस वजह से खाने वाले की भी इतनी शुद्धि नहीं होती, है ना। हो सकता है पेट भर जाए उसका, लेकिन उसके आत्मा शांत नहीं होगी उसको खा के, है ना। और जिज्ञासाएं बढ़ेगी और थोड़ा सा लालच वालच बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है हम क्या खाएं, कब खाएं, है ना। ये चीज़ डायरेक्टली हमारे मन को इम्पैक्ट करती है। ओके। अब भोग अर्पण कैसे किया जाए, उसकी क्या विधि है ना। आपने ये तो समझ लिया कि बनाना कैसे, है ना। माताओं, जनरली माताएं बनाती हैं, है ना। तो कैसे बनाना है, किचन में बातें नहीं करनी है बेकार की, इधर उधर की चर्चा नहीं करनी है ना। और मुंह को भी ढक के रखना होता है, मुंह में से थूक ना गिरे। अगर आप बातें करेंगे तो हो सकता है आप बना रहे हैं वही और उसी में ऐसे थूक जा रही है आपकी, है ना। और सर को डर के ढक के रखना है कि भाई सर के बाल उसमें ना गिरे। ये सब तो हमने सीख लिया, है ना। जितना अच्छे से शुद्धता स्वच्छता से शुद्धता से बनाएंगे, उतना हाई चांस है कि भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। अब अर्पण कैसे करना है, आपने बना लिया भोग, अब भोग कैसे लगाते हैं, है ना। तो भोग लगाने की विधि बहुत सरल है ना। अगर आप दीक्षित हैं तो आपको पहले 3 बार अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है ना। जो आपके गुरु, जो भी आपको गुरु मिलते हैं, है ना, इस्कॉन में, तो उनका एक प्रणाम मंत्र होता है जनरली, है ना। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते, फिर गुरुदेव का नाम इति नामिने, है ना। ऐसे करके बोला जाता है 3 बार। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसको 3 बार बोलना। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, क्या है चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। इसको 3 बार बोलना है ना। एक ही बार एक साथ 3 बार बोलिए इनको। और जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि ये पा रहे हैं, जैसे हमारे गुरुदेव को हम अर्पण करते हैं भोजन, है ना। हम डायरेक्टली इतने शुद्ध नहीं है कि हमारे हाथ से भगवान खाएं, है ना, या हमारे देने से भगवान को एक्सेप्ट कर लें, हम इतने शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हम अपने गुरु महाराज को देते हैं, है ना, कि आप कृष्णा को अर्पण कीजिए। तो गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं, प्रभुपाद को, है ना। तो प्रभुपाद को अर्पण करते हैं, फिर प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आप भगवान को दीजिए, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भी भगवान है ना, फिर वो कृष्ण को अर्पण करते हैं, है ना। तो इस तरीके से विधि है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोला 3 बार। फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसको 3 बार बोलना, है ना। तो ये सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस से अगर आप, और कैसे करना है, तुलसी पत्ता लगाना है जरूर, है ना। अगर जैसे आपने 4 आइटम्स बनाई, है ना, जिसमें 2 सब्जियां हैं, एक दाल है ना, और चपाती है, सलाद है ना, चावल है ना, 6-7 आइटम लगाई। तो ये 6-7 आइटम में, हर एक आइटम में एक एक तुलसी का पत्ता डालना जरूरी है ना। जितने भी आइटम्स आप बनाएंगे उन सब में तुलसी का एक पत्ता डालिए। और फिर भगवान के आगे भगवान को आचमन दिखाइए पहले, है ना। उनको जल का आचमन उनको कराइए ऐसे, उनके सामने से थोड़ा सा जल लेके एक छोटे से वो उसमें चम्मच में, है ना। चम्मच भी ध्यान रखिए मंदिर का हो, फ्रेश चम्मच हो, ये नहीं कि आप उसी में खाते हैं उसी से कर रहे हैं। मंदिर में भोग के जो बर्तन है वो अलग होने चाहिए, है ना। किचन में आपका एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे भोग वाले बर्तन लगे, जिसमें भगवान पाते हैं। और उन बर्तनों को आपको खाना नहीं है, उनको टच भी नहीं करना है आपको, है ना। मतलब खाने के लिए नहीं टच करना है, अर्पण करने के लिए उठाना है उसको केवल, है ना। तो वो बर्तन जो है उनमें
हर एक आप जो आपने आइटम्स बनाई हैं उनको रखिए और फिर उसको ढकना होता है ना, उसको ढकना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक कथा आती है। क्या कथा आती है? हमारे एक आचार्य रहे हैं जिनका नाम था श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, है ना। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वर पुरी उनके भी गुरु महाराज थे, माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी पाद जो थे वो बहुत ही ज़्यादा विरक्त थे, अयाचक वृत्ति के थे, है ना। तो वो कहीं मांगने भी नहीं जाते थे, मधुकरी करने मांगने। कोई अगर स्वतः उनको दे देता था कुछ खाने के लिए तो वो उसको भगवान को अर्पण करके खा लेते थे, लेकिन वैसे वो कहीं पे मांगने भी नहीं जाते थे, इतने ज़्यादा वैरागी थे। लेकिन भगवान को बहुत पसंद थे, प्रिय थे। तो उनको बहुत भूख लग रही थी एक दिन ना, वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उनको, लेकिन वो सह रहे थे उसको, वो किसी को कह नहीं रहे थे कि मुझे भूख लगी है करके। तो भगवान कृष्ण अब अपने भक्त को ऐसे परेशान कैसे देख सकते हैं? तो भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं, है ना, और उनको एक दूध का प्याला देते हैं, है ना। तो ये तो थोड़ी लंबी कथा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उनको दूध का प्याला देते हैं, तो वो दूध पीते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा दूध तो मैंने कहीं पे भी नहीं आज तक पिया, इतना मधुर इतना मीठा, है ना, आनंद आ गया। तो ये वो जब वो बोलते हैं, वो दूध पीते हैं, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि अरे बच्चा कौन था और इसको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है ना। तो उनको समझ आता है कि हाँ ये कृष्ण ही होंगे, है ना, बच्चे के रूप में आए। तो फिर वो उनको क्या करते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो उनके सपने में आते हैं, है ना। वो कहते हैं मैं यहाँ पे दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत सालों से यहाँ दबा हूँ और मैं बहुत गर्मी महसूस कर रहा हूँ। तो वो उस जगह पे जहाँ उन्होंने बताया भगवान ने, वहाँ पे खुदाई करवाते हैं कुछ कुछ ब्रज के लोगों को लेके। तो ये गोवर्धन के पास रहते थे, है ना। तो ब्रज के लोगों को लेके वहाँ खुदाई करते हैं और क्या निकलते हैं वहाँ से? श्रीनाथ जी का विग्रह, है ना, जो आप आज भी देखते हैं ना, नाथ द्वारा, है ना, नाथ द्वारा सुना है ना, श्रीनाथ जी। तो वो श्रीनाथ जी जो है वो और कोई नहीं है, वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी ने ही उनको प्रकट कराया था, उनको ये सपने में आया था, है ना। सो वो फिर बाहर आए, है ना, भगवान। तो फिर भगवान बोले कि मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरे लिए चंदन लेके आओ। और कहाँ से लेके आओ? मलय देश। मलय देश मतलब वहाँ जगन्नाथपुरी के पास। तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितने किलोमीटर से जानते हैं? कितने किलोमीटर? लगभग 1100 किलोमीटर है, कम से कम, कम से कम। तो वो पैदल गए, पैदल जाने लगे कि भाई भगवान ने बोला, साक्षात मना थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो वहां से वो चल पड़ते हैं। अब बीच रास्ते में साक्षी गोपाल जी का मंदिर आता है, साक्षी गोपाल। एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, सो वो उनको वहां पे जाते हैं, है ना। मतलब सोचिए 1200 किलोमीटर पैदल जाना और किसी को साथ नहीं लेके जाते, बस चल पड़ते हैं। तो भगवान ने आज्ञा दी है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन लगाओ। तो वो जब जा रहे होते हैं तो वो साक्षी गोपाल जी के मंदिर में पहुंचते हैं, है ना। बीच वाला दबाओ। हाँ, सो साक्षी गोपाल जी के मंदिर में पहुंचते हैं। साक्षी गोपाल जी के मंदिर में जब वो जाते हैं तो सॉरी सॉरी, साक्षी गोपाल नहीं, है ना, गोपीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं। गोपीनाथ जी का मंदिर आता है, वो कहाँ पे आता है? बीच में जो एक स्थान है भुवनेश्वर के पास, वहाँ पे आता है। सो जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ना एक बहुत फेमस है, खीर का भोग लगता है, उसे कहते हैं अमृत समान खीर, अमृत केली उसका नाम है खीर का। तो उनके मन में ना ये इच्छा आती है, काश मैं इस खीर को चख पाता, ताकि मैं ऐसी खीर जो है अपने श्रीनाथ जी जो हमारे गोपाल जी हैं उनको भी मैं खिला पाता, ऐसी खीर अपने वहां बनाता। ये विचार आया उनके मन में, है ना। और जब ये विचार कब आया? जब उनके लिए खीर लेके जाई जा रही थी, उनको भोग लगाने के लिए, है ना। ये खीर उनके लिए लेके जाई जा रही थी भोग लगाने के, अभी लगा नहीं था भोग।
तो जब वो लेके जा रहे थे पुजारी जी उनको खीर भगवान को अर्पित करने के लिए, और उनके मन में विचार आया तो उनको तुरंत होश आया। उन्होंने कहा अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। अभी तो भोग भी नहीं लगा भगवान को और मैंने पहले ही उसको खीर को देख के ऐसी इच्छा कर ली कि मेरे को ये मिल जाए। तो उनको बहुत ग्लानि हुई अंदर से। कहते मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, है ना, मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, है ना। तो वो मंदिर छोड़ गए, मंदिर से चले गए, है ना। तो गोपीनाथ जी उस पुजारी के सपने में आए रात को, है ना। वो कहते हैं मेरा एक भक्त है, उस उसको, है ना, मैंने, आप जो मेरे को भोग लगाते हो खीर, बड़ी सारी खीर भोग लगाते हो, उसमें से एक खीर मैंने छुपा के रखी थी, है ना। कहाँ पे? अपनी धोती के नीचे, है ना, मैंने छुपा के रखी है। तो वो वाली खीर जो है वो ले जाके मेरे भक्त हैं, उनका नाम है माधवेंद्र पुरी, उनको दे दो, ऐसा बोले भगवान, है ना। तो फिर वो वहां जाके पुजारी जो है फटाफट उठे, स्नान किए उसी टाइम और मंदिर में प्रवेश किए, और क्या देखते हैं वास्तव में वहां पे गोपीनाथ जी के, है ना, धोती के नीचे खीर पड़ी हुई थी, है ना। तो तब से वो मंदिर का नाम क्या पड़ गया? खीर चोर गोपीनाथ, है ना। कि अपने भक्त के लिए भगवान जो है अपने, हालांकि उन्हीं को ही अर्पित की गई थी, है ना, लेकिन फिर भी उनको एक प्रेम से उनको सब लोग क्या बुलाते हैं? खीर चोर गोपीनाथ, है ना। खीर की चोरी करने ली, किसके लिए? अपने भक्त के लिए, है ना। तो देखिए कहने का इस स्टोरी से तात्पर्य ये है कि माधवेंद्र पुरी ने केवल इच्छा कर ली उसको चखने की, है ना। वो खीर जब जा रही थी भगवान को भोग लगने के लिए, तो उनको इतनी ग्लानि हुई। इसका मतलब जब खीर या कोई भी वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं, अगर उसको भगवान को अर्पित करने से पहले हमारे अंदर इच्छा आ गई कि मैं इसको खा लूं, है ना, तो क्या है, वो वेस्ट हो जाता। मतलब एक तरह से भगवान को फिर हम लगा नहीं सकते भोग, क्योंकि हमने क्या है, हमने खाने की भोग की दृष्टि करी उस पर। इसलिए ताकि किसी का मन ना ललचाए, कोई देख के उसको, है ना, किसी लार ना टपके, है ना। इसलिए हमेशा भोजन जो हम अर्पित करते हैं उससे पहले उसको ढका जाता है, उसको हमेशा कवर किया जाता है भोग को, है ना। सो ये आप चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप भोग लगाने जाएं तो ढक के लेके जाएं, है ना। बाकी मेंबर्स को या कोई भी, है ना, कोई भी है वो उसको देखे ना, आप स्वयं भी ना देखें, है ना। इस भाव से और भगवान के आगे रखें, है ना, थाली को आगे सजाएं, है ना, और भगवान के आगे पहले पुष्प अर्पित करके भगवान को बुलाएं और थाली रखें, है ना। पुष्प जरूरी नहीं है रोज रोज करना है, मतलब जब आपके सुबह अगर कर लिया एक बार पुष्प अर्पित तो नहीं करना बार बार, बट उस थाली को रखिए। और घंटी होनी चाहिए पास में, घंटी, है ना। तो घंटी बजाइए और फिर ये प्रक्रिया कीजिए, मैंने बताया था गुरु प्रणाम मंत्र 3 बार, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र 3 बार, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार, और फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र 3 बार, ऐसे बोल के फिर उस पर्दे को बंद कर दीजिए, पर्दा बंद कर दीजिए, है ना। जिस पे आप अर्पित कर रहे हैं वो पर्दे को बंद कर दीजिए, और फिर वेट कीजिए बाहर, भगवान को बोल के आइए कि मैं, आप पा लीजिए प्रसाद, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं भोग निकालूंगा, है ना। सो फिर उसके बाद आप बाहर जाइए और अपना जो भी 10-15 मिनट के लिए, जितना एक व्यक्ति को खाने के लिए समय चाहिए होता है उतना देना चाहिए। उसके बाद फिर आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना, मतलब भोजन निकाल सकते हैं, प्रसाद निकाल सकते हैं घंटी बजा के, है ना। घंटी बजाइए, नॉक कीजिए पहले मंदिर आने से पहले, और फिर घंटी बजाइए, भगवान को बोलिए कि मैं आ गया हूँ, है ना। भगवान हो सकता है राधा रानी के साथ मिलके खा रहे हो, बहुत ऐसे आपस में वो हो, और हम एकदम बीच में आ जाएं अड़चन बन के, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बहुत आदर के साथ, है ना, टकटका के ऐसे परमिशन लेके उनसे फिर प्रवेश करना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए, और फिर पर्दा खोलना चाहिए, है ना, या ताली बजाना चाहिए। घंटी नहीं है तो ताली बजाना चाहिए 3-4 बार, है ना, और फिर पर्दे को खोलना चाहिए। और फिर आप भगवान को आचमन दिखाइए दोबारा से, मतलब ऐसे साफ चम्मच से आचमन दिखाइए भगवान को कि आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं ना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, ऐसे ही भगवान को भी आचमन दिखाया जाता है ना। और क्या बोलना होता है आचमन दिखाते हुए, है ना, इदम हस्तमुखम प्रक्षालनम, है ना। आप हाथ और मुख का प्रक्षालन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, है ना? इदम हस्तमुखम प्रक्षालनम, ऐसे बोलना होता है, ठीक है। ओके, एनी डाउट्स टिल नाउ,
ये हमने भोजन मतलब प्रसाद बनाने और भोग लगाने की विधि हमने आज सिखाई है आपको। तो इसमें कोई डाउट है अभी तक के आपके तो पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट, आगे बढ़े फिर। ओके ओके। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, प्रसाद परोसना कैसे चाहिए, है ना। तो बना लिया, भोग भी लग गया, है ना। अब परोसना है ना हमें, तो परोसना कैसे। प्रसाद परोसते समय बाल्टी या बर्तन का स्पर्श खाने वाली थाली में ना हो, है ना। तो जिस बाल्टी या बर्तन से, है ना, ये जनरल वैसे घरों में तो नहीं, घर में भी आप ध्यान रखिए इस बात का। तो जिस बर्तन से, जिस बाल्टी से आप सर्व कर रहे हैं, है ना, तो उस बर्तन को या उस बाल्टी को अपने खाने वाली प्लेट में टच ना करें, जिसको आप जूठा करते हैं, उस प्लेट को उस थाली या बर्तन से टच ना करें, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, उदारता से परोसें, किसी को खाली थाली ना बैठने दें, है ना। ये नहीं कि मतलब आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं बांटने में, है ना, फिर बाद में देखा कि इतना सारा बच गया फिर फेंक रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं। उदारता से सबको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जितना प्रसाद है सबको मिलना चाहिए प्रसाद, है ना। कृपा बांट रहे हैं आप, प्रसाद जब आप वितरण करते हैं, बांटते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप कृपा बांट रहे हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हर एक को कृपा मिले, है ना, भले ही थोड़ा भी मिले बट सबको पूरा हो, सबको मिले, है ना। तो ये भावना होनी चाहिए। और यहाँ तक कि ये भी भावना होनी चाहिए कि मुझे मिले ना मिले, है ना, वो डिफरेंट है, दैट इज सेकेंडरी, बट सबको मिल जाए पहले, है ना। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली भगवान आपका मेक श्योर करेंगे कि आपको भी मिले, है ना। प्रसाद कम नहीं पड़ता है कभी, मैंने देखा है। हमारा लालच बढ़ जाता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कम पड़ गई, बट अगर है भी कम बाई चांस, तो जितना है उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्या है, नमक या चटनी हाथ से ना परोसे, चम्मच का प्रयोग करें, है ना। यानी कि हाथ से, है ना, चावल दे रहे हैं हाथ में, हाथ से डाल रहे हैं, है ना, हाँ, नमक हाथ से सबकी प्लेटों में डाल रहे हैं, है ना। तो हाथ से सर्विंग ना कीजिए, क्योंकि ये क्या हो सकता है, हमारे हाथ अशुद्ध भी हो सकते हैं, हमने अच्छे से धोया ना हो सकता है, बाल्टी को पकड़ा हो, बाल्टी का हैंडल भी गंदा है ना, उसी हाथ से फिर हम उठा उठा के सबको दे रहे हैं। तो ये भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो। फिर प्रसाद को अन्न ना समझे, यह भगवान की कृपा है ना। केवल ये अन्न नहीं है, ऐसे मत सोचिए कि ये एक मामूली सा अन्न, अनाज है ना, और बच गया तो फेंक देंगे, नहीं। ये भगवान की कृपा है, इसलिए उतना ही अपनी थाली में लें एक बारी में जितना आप खा पाए। प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। प्रसाद भगवान की कृपा है, भगवान ने उसे चखा है, तो वो कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। बच गया या कहीं इधर उधर डाल रहे हो, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने लोग हैं उतना ही प्रसाद बने और सबको पूरा भी हो जाए, है ना, सबको पूरा हो जाए तो बेस्ट है। बट वैसे गृहस्थों के लिए कहा गया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखना चाहिए, कि इन केस कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी आ जाए तो उसको भी परोसा जा सके, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश इतनी रहनी चाहिए कि आप अपनी थाली, जो जिसमें आप खा रहे हो, जूठा जहाँ कर रहे हो, उस थाली में कम से कम उतना ही डालो जितना आप खा पाओ, उससे ज़्यादा मत डालो, क्योंकि प्रसाद वेस्ट करने से भी बहुत आपको परिणाम मिलता है, दुष्परिणाम। ठीक है, तो प्रसाद वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब प्रसाद को ग्रहण कैसे करना है ना। प्रसाद ग्रहण करने से पहले यह प्रार्थना बोले, है ना। तो ये प्रार्थना बहुत इजीली मिल जाएगी आपको, आप नेट पे सर्च करिए प्रसादम प्रेयर्स इस्कॉन, है ना, इस्कॉन प्रसादम प्रेयर्स करके डालिए, तो इसमें ये वाला प्रेयर आ जाएगा, और ये याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है।
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो ने बजायते। है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना, महाप्रसाद गोविंद नाम में, ब्राह्मण में, वैष्णवों में, है ना, जो कम पुण्य वाले लोग हैं उनका इतना भी जल्दी विश्वास नहीं होता इन चीजों में। है ना। फिर आगे क्या है? शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल। है ना। मतलब कि ये जो शरीर है ये अपने आप में ही अविद्या का जाल है ना। और ये जो जड़ इंद्रिय है ना, जड़ इंद्रिया, ये उसका काल है ना। जीव फैले विषय सागरे। है ना। ये जीव के लालच की वजह से हम इस संसार में भटक रहे हैं। है ना। अब इस पॉइंट को समझिए। है ना। जीव के लालच की वजह से वास्तव में हम इस जगत में भटक रहे हैं। है ना। जीवेर लालसा इति उति धाये शीशनो उदर है ना वेगे कृष्ण नहीं पाए। है ना। क्या मतलब है इसका? है ना। जीवेर लालसा इति उति धाये। व्यक्ति भटकता रहता है इस 2.5 इंच की जीभ की लालसा लालच के लिए। है ना। इति उति धाये, इधर उधर भागता है ना। कभी यहाँ पे अच्छा लगा तो वहां पे चख लिया, ये अच्छा लगा वो चख लिया। है ना। इसी के लिए भाग रहा है व्यक्ति। है ना। है ना। शीश्न उदर। है ना। शीश्न कहते हैं अपनी जेनिटल्स को और उदर कहते हैं पेट को। है ना। है ना। इनकी इच्छाओं से अगर आप पूरा इसको करने के लिए ही जीते रहोगे तो क्या होगा? कृष्ण ना ही पाए। है ना। तो आप कृष्ण को नहीं पा पाएंगे, कृष्ण भक्ति को नहीं पा पाएंगे। है ना। अगर आप इन वेगों की ही तृप्ति के लिए भागते रहेंगे इधर उधर। है ना। रेगुलेटेड करके लेंगे तो कृष्ण जरूर मिलेंगे। है ना। ऐसा नहीं कह रहे कि खाना ही नहीं है या अपने जनेंद्रियों को यूज ही नहीं करना है, कर सकते हैं, लेकिन है ना सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस बना के। ओके। सो प्रसाद केवल दाहिने हाथ से ग्रहण करें। है ना। बायां हाथ जो होता है वो अशुद्ध होता है। बाएं हाथ से कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता हमारे वैदिक इतिहास में। प्रसाद का अपमान ना करें, इसको फेंके नहीं। है ना। अरे पाया नहीं जा रहा, चलो फेंक देता हूँ, नहीं, फेंकना नहीं चाहिए। है ना। प्रसाद को फेंकना एक तरह से भगवान का अपमान करना। है ना। और क्या है? प्रसाद खाते समय बातचीत ना करें, कृष्ण कथा सुने। बेस्ट पता है क्या है? मैं भी यही करता हूँ, मैं कई साल से यही कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप प्रसाद पाने बैठे, है ना, तब आप लेक्चर जरूर लगाएं, कोई ना कोई लेक्चर सुने। इससे क्या होगा? एक तो आप बात भी नहीं करेंगे। है ना। बात करने से क्या 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 नुकसान है ना। चलिए एक तरफ से स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं। है ना। इसके जो साइंस कहती है, वो बायोलॉजी कहती है, वो क्या क्या नुकसान है। जब आप खाते खाते बातें करते हैं ना, तो आप अनजाने में हवा भी अंदर लेते हैं, तो ये आपके फूड पाइप में ना ब्लॉकेज करती है, उसको प्रॉपरली नीचे नहीं जाने देती खाने को, हवा अगर घुस जाती है अंदर तो। है ना। और क्या इसका नुकसान है? जब अब आपके अंदर पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है ना आपके पेट से, है ना, बाइल जूस निकलता है, ये सब निकलता है, तो अगर आपके पेट में हवा जा रही है ना, बात करते करते हवा जा रही है अंदर, तो क्या होगा कि आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसका जो एसिड वो छोड़ेगा, वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। है ना। क्योंकि एयर है वहाँ पे। है ना। तो गैस वैस निकलेगी आपकी, लेकिन इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए है ना, खाते हुए बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। है ना। अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो तो एक एक्सेप्शन अलग बात है, बट खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, केवल सुनना चाहिए, कान खुले रहने चाहिए। है ना। मुंह अपना अलग एक्टिविटी में चल रहा है, लेकिन कान जो है वो फ्री है, कान को आप भगवान की सेवा में लगाओ। है ना। तो उस टाइम लेक्चर सुनिए। है ना। जैसे ये वाले हमारे हरिनाम आश्रय के चैनल के लेक्चर्स हैं, या प्रभुपाद जी के कुछ लेक्चर्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। है ना। सो इस तरह के लेक्चर्स को सुन सकते हैं आप, ये आपके बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। है ना। ये खाने की इच्छा को। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एकादशी व्रत। है ना। कल भी एकादशी है।
है ना, आपकी सूचना के लिए बता दूं, कल कौन सी एकादशी है? कल मोक्षदा एकादशी है ना। जो कल एकादशी है, इसी एकादशी वाले दिन आज से 5000 लगभग साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, है ना। ये मोक्षदा एकादशी है और मंदिर में प्रोग्राम है। प्रभु जी ने एक मैसेज भी डाला है हमारे ग्रुप में, तो आप सबका स्वागत है, आप आ सकते हैं टेम्पल में, है ना। और भगवत गीता का संपूर्ण पाठ होगा उस दिन, है ना, पूरी भगवत गीता पढ़ी जाएगी। तो उस दिन बहुत अच्छा है, और गीता उस दिन आप दान के लिए ले भी सकते हैं, वो भी बहुत शुभ है ना। हम लोगों का टारगेट है, मैंने बताया 1000+ बुक्स का, तो अभी वो टारगेट के हम अभी काफ़ी दूर हैं, तो आप लोग हेल्प कीजिए उसमें, है ना। कुछ कुछ तो टाइमिंग का जहाँ तक है, आप हमारे ग्रुप में हो, श्री जी नाम से आप, है ना। आपका नाम क्या है? जी प्रभु जी, सुजाता। सुजाता। तो आप ग्रुप में हैं हमारे, वो हरिनाम आश्रय वाले? जी। हाँ, तो उसी ग्रुप में आज का मैसेज चेक कीजिए, उसी में प्रभु जी ने आज टाइमिंग वगैरह लिख के डाले हैं उसमें। सुबह 8 बजे से वो रीडिंग स्टार्ट होगा, पूरी भगवत गीता का जो है हिंदी ट्रांसलेशन या संस्कृत, उसका पूरा रीड किया जाएगा, है ना। पूरे 700 श्लोक रीड किए जाएंगे वहाँ मंदिर में बैठ के, तो आप आ सकते हैं, सुन के फायदा उठा सकते हैं। तो एकादशी व्रत पे थे हम, है ना। अब एकादशी व्रत क्या है, दिन महीने में 2 बार आता है ना। हर 15 दिन में एक बार आता है, 14 या 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत आता है। ओके ओके। तो ये एक्चुअली में हमारे जो मून है, स्टार मून के जो साइकिल होती है ना, उसका फुल मून डे और अमावस्या पूर्णिमा, है ना। तो इन्हीं सब का कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा 11th डे माना जाता है वो है एकादशी। एकादशी का मतलब है 11, है ना। एकादशी मतलब 10 + 1 11। सो 11वें दिन में ये आता है ना, 11वें दिन में आता है। और इस दिन अन्न और दाल का पूर्ण त्याग है ना। आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, दालें, अन्न, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप फलाहार कर सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, या फिर आप कुट्टू सिंगाड़ा इनकी जो चपाती या पूड़ी वूड़ी बनती है वो खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं आप, है ना। गाजर भी खा सकते हैं आप, है ना। कुछ चीज़ें खाई जा सकती है, अदरक वगैरह, है ना। ये सब चीज़ें कुछ कुछ खाई जा सकती हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना होता, और दालें भी बिल्कुल नहीं खानी होती है। और क्या है विधि एकादशी व्रत की? अधिक से अधिक जप और श्रवण करें, है ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे एकादशी मीन्स, है ना, स्लीप लेस, ईट लेस एंड डू मोर राउंड्स ऑफ चैंटिंग, है ना। और अधिक माला जाप कीजिए, कम सोइए, कम खाइए, है ना। साधु संग अधिक से अधिक कीजिए, पढ़ाई कीजिए, भगवत गीता पढ़िए या अन्य शास्त्र पढ़िए, है ना। तो ये विधि है एक तरह से, भगवान को बहुत प्रिय है ये दिन एकादशी का। तो इस दिन आप जो भी अच्छे से अच्छा भौतिक कार्य करेंगे तो वो आपको कई गुना लाभ देगा, है ना। तो अभी एकादशी के भी लेवल्स हैं अलग अलग, है ना। तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल क्या है, सबसे अच्छा जो रिकमेंडेड है वो क्या है? आप निर्जल एकादशी रखें। निर्जल मतलब बिना जल के, है ना। तो पानी भी ना ग्रहण करें। तो साल में एक बार ऐसी एकादशी आती है जिसमें सबके लिए कंपलसरी होता है ना। उस एकादशी वाले को ही कहते, उस एकादशी को कहते ही हैं निर्जला एकादशी, है ना। सो उस दिन निर्जला एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करते, अन्न तो दूर की बात है ना। तो वो एक स्टैंडर्ड है, अगर आप फॉलो कर पाए तो बहुत अच्छा है। एकादशी वाले दिन आप कुछ जल भी ना ग्रहण करें, तो एक तो ये फायदा है कि आपकी जो बॉडी है पूरी डिटॉक्स हो जाएगी, है ना। जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो सब निकल जाएंगे अगले दिन। और दूसरा क्या फ़ायदा है, मेडिकल साइंस कहते हैं कि आपकी स्टमक और स्टेबल होती है, अच्छे से फंक्शनैलिटी करती है, आपके जो डिजीजेज होते हैं वो रिवर्स होने लग जाते हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, है ना। वो ये इसके मतलब भौतिक फ़ायदे हैं। और आध्यात्मिक फ़ायदे क्या हैं? आध्यात्मिक फ़ायदे भी अनंत है ना। कि आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं, आपको, है ना, जल पीने की भी टेंशन नहीं,
करना क्या है, बस आपको चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये इसी में पूरा तल्लीन हो सकते हो आप, है ना। बिना खाए पिए आप 64 माला, है ना, जितनी ज़्यादा माला कर सकते हो उतनी कर सकते हो आप, है ना। ये फायदा है एकादशी व्रत का, उसमें फास्ट रखने का। और दूसरे दिन निर्धारित समय में, निश्चित समय पर पारण करना होता है ना। तो उसके अगले दिन एक पारण का समय भी मिलता है, तो उसी समय के अंदर अंदर में आपको कुछ अन्न का दाना, भगवान को भोग लगा हुआ, वो लेना चाहिए, ताकि आपकी जो ये एकादशी व्रत था उसका उपवास जो है वो संपूर्ण माना जाता है, फिर कि आपका पूर्ण हो गई एकादशी। कोई कुछ तिथि से स्टार्ट हुई थी और उसी तिथि में एंड हुई है, तो आपने पूरा जो है तिथि टू तिथि आपने एकादशी व्रत रखा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वो टाइम का ध्यान रखिए। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, जो अगर आपको टाइम देखना है कौन सा है क्या नहीं है, वैसे तो हम अपने ग्रुप में डालते ही हैं, बट अगर आपको चाहिए इसके बारे में सूचना, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है वैष्णवा कैलेंडर। वैष्णवा कैलेंडर, है ना। तो अपने मोबाइल फ़ोन्स में वो ऐप डाउनलोड करिए। उसके अंदर आपको आपके टाइम जोन के हिसाब से, आप जहाँ रहते हैं उस हिसाब से आपको वो मुहूर्त बता देंगे कि किस मुहूर्त में, किस समय में आपको पारण करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम्म। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने दी है और कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं एकादशी व्रत के बारे में। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है, कोई किसी का डाउट है? हमने अभी चार चीज़ें डिस्कस करी हैं, है ना। क्या क्या है, एकादशी व्रत, और प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद परोसना, प्रसाद बनाना, अर्पण करना, रसोई में स्वच्छता करना, ये सब पॉइंट्स में किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए कशिश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं एकादशी का अभी तक मैंने फास्ट नहीं किया है, तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी से भी कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, जब जागो तभी सवेरा। ओके, तो अगर जो सपोज दैट कल से करना होगा, तो आज मुझे कुछ उसके लिए कुछ करना होगा? आज बस इतना करना है कि आपको लेट नाइट कुछ नहीं खाना है ना। ओके। लाइट नाइट में, लेट नाइट कुछ नहीं खाना है, ताकि आप अगले दिन सुबह उठ सकें, जल्दी टाइम से उठ सकें, है ना। पेट वेट फ्रेश हो जाए आपका, साफ हो जाए अच्छे से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी एकादशी वाले दिन मेन ध्यान रखिए कि कुछ अन्न ना खाएं, है ना। अगर किचन किचन में कुछ ऐसे बर्तन है, ऐसी आइटम है जहाँ पे वो बनता है ना, अन्न है, अगर जैसे घर वाले नहीं रखते हैं अभी फास्ट, तो ये ध्यान रखिए कि आप वो ना खाएं। अगर आप रख रही हैं अकेली घर में, तो आप वो सब चीज़ें ना खाएं, और आप अपना अलग बनाएं। बर्तनों को पहले अच्छे से साफ करें, अगर आप कुछ एकादशी का बनाना ही चाहती हैं। पर बेस्ट तो है वैसे आप फ्रूट्स वगैरह लें, या, है ना। हाँ, तो अब मैं सॉरी ये लेवल बताने भूल गया। तो एकादशी का टॉप मोस्ट लेवल मैंने बता दिया, निर्जल रखना, है ना। अगर वो नहीं रख सकते, हेल्थ इश्यूज हैं, नहीं रख पा रहे, है ना, आई आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, मैं भी नहीं रख पाता हूँ, है ना। तो दूसरा लेवल होता है, उससे जो थोड़ा सा नीचे है, रिलैक्स हो जाए, वो है ना, जल पी लीजिए, केवल जल पी लीजिए, है ना, और कुछ खाइए नहीं, है ना। चलो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, मान लिया। तो उसका थोड़ा और नीचे लेवल है, वो क्या है, केवल फ्रूट्स खाइए और जल लीजिए, है ना, केवल फ्रूट्स एंड जल। चलो अगर ये भी नहीं रखा जाता, जीव इतनी ज़्यादा परेशान करती है, अभी इतनी बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो फिर लास्ट लेवल यही है कि जो भी, है ना, एकादशी का होती है आइटम्स, जैसे कुट्टू का, सिंघाड़े का, है ना, जो राजगीरे का, और आलू, और ये सब्जी वगैरह, ये सब कुछ आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, है ना। अब एकादशी के दिन को ऑपुलेंट मत बनाइए, है ना। कई बार क्या होता है, भक्त लोग इतने एक्सपर्ट हैं, इतने चतुर हैं, है ना, कि एकादशी वाले दिन बाकी दिनों से भी ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा ऑपुलेंट बना के खाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, है ना। सही बोल रहा हूँ ना, मेरा तो एक्सपीरियंस है ऐसा। तो एकादशी के दिन व्रत है, तो व्रत का मतलब व्रत होता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि, है ना, जितना हम तपस्या बढ़ा सकें एकादशी वाले दिन, उतना हमारा फायदा है ना। तो हाँ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका जो है कोई अन्न का उसमें कुछ भी ना गिरे, है ना। वो जो आप पोना यूज़ करते हैं अन्न वाला, तो उस पोने को ना लगाइए उसमें भी, क्योंकि आटा लगा होता है ना। तो आटा वाटा ये सब नहीं लेते हैं,
है ना। जैसे आप रखते ही होंगे कभी पहले, अगर कभी आपने नवरात्रे का रखा हो, कभी ऐसे कुछ रखा हो फास्ट, तो वैसा ही फास्ट होता है बेसिकली। पर इसमें चैंटिंग अधिक करनी है, इस पे बल देना है, चैंटिंग ज़्यादा करनी है। अगर आप नॉर्मल दिनों में अगर आप लेट्स से 8 माला करते हो, तो एकादशी वाले दिन आपको 16 माला करनी चाहिए, डबल करनी चाहिए, है ना। या जितनी अधिक से अधिक कर सको उतनी करनी चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि भाई चलो बाकी दिन में हम 16 नहीं कर पाते, तो इस दिन तो पक्का 16 तो मिनिमम करेंगे, तो ऐसा कुछ करिए। और जो दीक्षित हैं तो वो 16 अगर रोज करते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, जैसे 25 माला हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, 25 माला करनी चाहिए जो दीक्षित है उनको, है ना। ठीक है कशिश जी, समझ आ गया आपको? जी प्रभु जी, थैंक हाँ, यू। ओके, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ केशव प्रियसी, आपका कोई क्वेश्चन डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट था। जैसे आपने बताया था कि जो भगवान जी के लिए हम भोग बनाते हैं, तो वो पहले भगवान जी को जैसे ऑफर होता है तो उसको हमें कवर्ड करके लेके जाना चाहिए। जैसे बाय चांस ऐसा हो कि जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना मॉर्निंग में, और हम जैसे कुछ बना रहे हैं भगवान जी के लिए, तो उनको टिफिन में रख दिया। अभी उन्होंने पाया नहीं है, उसको हमने टिफिन में रख दिया, और इधर भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं क्या? मतलब हम्म, पॉसिबिलिटी है क्या ये? वैसे कायदे में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रही हैं तो एटलीस्ट तब तक तो नहीं उस चीज़ को बच्चे या कोई भी खाए, जो जब तक भगवान को अर्पित नहीं हो रहा है। एक्चुअली में ना रूल यही है कि भगवान ने जो उच्छिष्ट छोड़ा है उसको आपको ओरिजिनल बर्तन में मिलाना चाहिए, और फिर उसको दे सकते हैं, पैक कर सकते हैं, तब वो कायदे में प्रसाद बनता है ना। अब वो चीज़ को भगवान ने खाया ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो आप अलग से ले गए हैं, तो वो इतना आइडियल नहीं है, वो इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है कि उस चीज़ को एज अ प्रसाद बोला जाए या प्रसाद माना जाए। बट ठीक है, अगर कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत डिले हो गया है और फिर बच्चा बाहर क्या ही खाएगा, फिर तो कुछ मिलेगा नहीं, लहसुन प्याज का ही मिलेगा, तो ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जब हम समझ पा रहे हैं तो भगवान भी समझेंगे फिर। हाँ, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके जाने से पहले, बच्चों के जाने से पहले घर में बन जाए, भोग लग जाए और टिफिन भी पैक हो जाए, ये राइट स्टैंडर्ड है। ठीक है, जी थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्ण। और किसी का कोई डाउट है? आगे बढ़े। ओके, हम्म, तो अब हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, है ना, ये बिल्कुल अलग दिशा में है, अलग डायरेक्शन में है। वो क्या है? साधना के नियम, है ना, साधना, है ना, हमारी जो डेली की साधना होती है उसमें क्या हमें करने चाहिए, नियमों के पालन, वो हम आज अ, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, 10-15 मिनट, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, है ना। तो जैसे हमने रसोई के बारे में बताया, ठीक वैसे ही साधना भी केंद्र कौन है उसका, है ना, साध्य। तो दो चीजें होती है, एक तो साधना और दूसरा साध्य। तो साधना वो प्रोसेस है जिससे साध्य जो एम है उन तक पहुंचा जाए, है ना। तो साधना क्या है? वो रास्ता है, वो तरीका है जिससे जो हमारे टारगेट हैं, है ना, वो हम अचीव कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए जब भी हम कोई भी साधना की विधि करें, उसका पालन करें, तो तब हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, है ना। वरना क्या है कि फिर वो एक तरह से रोबोटिक हो जाएगा, रोबोट की तरह हम काम कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, है ना।
तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो साधना है वो क्या है? जप साधना, जप, जपा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। हमारा चैनल ही है हरि नाम आश्रय। तो हरि नाम ही इस कलयुग का तारने वाला एकमात्र उपाय है, तारक उपाय, तारक मंत्र है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र। सो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कलयुग का धर्म है ना। हमें ये पता होना चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। कई बार हम सोच सकते हैं कि भाई है ना 10 इसमें अपराध भी होते हैं, उसमें से एक अपराध है कि भाई इसको बस एक नॉर्मल कर्म कांड समझना, ठीक है, बस पढ़ना होता है माला, थोड़ा थोड़ा बोलना होता है, जैसे मर्जी बोलो, है ना, बस वो बोलना होता है, काम करना होता है, काम निपटाना होता है। तो ये जो है ये अपराध में आ जाता है, नाम के प्रति अपराध में, है ना। एक्चुअल में नाम हमें क्यों नहीं रिवील होता और क्यों नहीं हमें उसको चैंट करते हुए इतना कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ज़्यादा ब्लिसफुल क्यों नहीं लगता, एक हैबिट सा क्यों लगता है कि भाई एक बस हो रहा है, बस चलता जा रहा है, कुछ एक चेंज तो लग नहीं रहा, कुछ आ तो रहा नहीं चेंज। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? इसका कारण है अपराध, नाम अपराध, है ना। तो 10 नाम अपराध होते हैं, है ना। तो उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी जो है ना माला जाप अच्छी क्वालिटी की होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, है ना। सो ये अपराध ही है जो हमें रोकता है, पीछे खींचता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले, है ना, उससे पहले खींचता है। सो जैसे हमने वैष्णव अपराध की चर्चा की, ऐसे ही नाम अपराध की भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन है ना कम से कम 16 माला का जाप करें, है ना। अगर आप 16 माला का नहीं कर सकते हैं तो कोई निश्चित संख्या रखें, उसका आप कम से कम जाप करें कि भाई कम से कम मिनिमम 4 राउंड्स, मिनिमम 8 राउंड्स, इतना तो मैं करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी, ठीक है। तो ये कुछ आप अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने काउंसलर, अपने सीनियर्स से शेयर कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं चाहें तो कि मैं इतनी माला प्रभु जी करता हूँ, करती हूँ। और हमारा एक साधना का ग्रुप भी है, वॉलंटियर्स हरिनाम आश्रय करके, उसमें सब लोग जितने भी डिवोटीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सब लोग जो हैं अपना डेली का साधना कार्ड भेजते हैं हमें कि आज मैंने इतनी माला करी, इतने बजे कंप्लीट करी, है ना, इतने बजे सोया, इतने बजे उठा। तो इससे क्या होता है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आप दिखाते हैं, आप एक जिम्मेदारी दिखाते हैं कि हाँ मैं एक जिम्मेदारी पूर्वक ये जो चैंटिंग की, माला जाप की सेवा है, इसको मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो इससे आपकी ईमानदारी पता लगती है जब आप साधना कार्ड भेजते हैं तो, है ना। सो ये प्रतिदिन भेजना चाहिए हर एक व्यक्ति को, अपने सीनियर काउंसलर को, अथॉरिटीज को भेजते रहना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और दूसरा हमारा खुद का एक रेगुलेटेड वे में हम प्रोसेस कर पाए, है ना, मॉनिटरिंग हो। क्योंकि क्या होता है, हमने तो बोल दिया कि भाई माला जाप करो, आपने भी सुन लिया, है ना, आपने करा, एक हफ्ते तक आप करते रहे, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद आप ढीले पड़ जाओगे। क्यों ढीले पड़ जाओगे? क्योंकि किसको बताओगे, कौन कोई पूछता है? कोई व्यक्ति भी आपसे मिलता है अगर पूरे दिन में, वो क्या पूछता है? हरे कृष्णा आप कैसे हो, या हाय आप कैसे हो, यही पूछता है ना। कोई पूछता है आपसे कि आपकी माला कैसे चल रही है, साधना कैसे चल रही है, अटेंटिवली कर रहे हो कि नहीं माला? पूछता है कोई कि नहीं? बोलिए। बताइए बताइए, जो सुन रहे हैं वो सिर्फ सुन ही रहे हैं भी कि नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं प्रभु जी, नहीं पूछता कोई भी। नहीं पूछता ना। नहीं। हाँ हाँ, तो नहीं पूछता है, इसलिए हमें तो आदत है, हमसे जो अगर पूछा जाए तभी हम काम करते हैं, है ना। तो फिर हमारा वो ढीला भी पड़ने लग जाता है। फिर कभी कभी अगर हमारी छूट भी गई माला, है ना, तो भी हमें लगता है चल ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, है ना, बस इतना ही लगता है हमें। तो हम अगर बताते हैं, अगर हम अपनी सीनियर अथॉरिटी से शेयर करते हैं, है ना, कि हमारा इतना चल रहा है, ये यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, ये है, तो इससे क्या है कि आप जल्दी एडवांस करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि शेयर करें, है ना, कितनी माला मैं जाप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, किस टाइम पे कर रहा हूँ, ताकि हम आपको गाइड कर सकें, आप पूछ भी सकते हैं, है ना। उस ग्रुप के ऐसे नहीं है कि हम सारे सबका पढ़ते हैं, या किसी के पास भी टाइम नहीं है कि बाकी लोग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
बट आपके ही इसी ट्रैकिंग के लिए कि हाँ मतलब मैं देख सकूँ कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसके लिए है वो ग्रुप। और ब्रह्म मुहूर्त का समय चैंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो हमारे पूरे दिन में कई सारे मुहूर्त होते हैं, है ना, तो हर एक मुहूर्त कितने मिनट्स का होता है लगभग 42 मिनट्स का होता है लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 45 या 42 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त, है ना। तो हर मुहूर्त का एक नाम है और हर मुहूर्त का कुछ एक पर्टिकुलर कार्य भी होता है जो उसमें करना चाहिए, है ना। इसलिए विवाह का भी मुहूर्त होता है ना, कहते हैं ना मुहूर्त निकला जा रहा है कन्या को बुलाइए है ना। तो हर एक चीज का मुहूर्त होता है कि उस टाइम पे अगर वो चीज की जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है, फल है, वो उसका प्रभाव बढ़ जाता है और मधुर हो जाता है वो चीज, है ना, और यदा वो चीज अट्रैक्टिव हो जाती है, मधुर हो जाती है, शुभ हो जाती है। तो इसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त जो है वो नाम ही है उसका, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मतलब भगवान, तो भगवान का मुहूर्त है ना। तो जनरली, है ना, हालांकि टाइमिंग्स चेंज भी होते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त के, जनरली जो टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का वो है ना, लगभग 4:15 AM से लेके 4:15 से लेके, है ना, 5 बजे के बीच, 4:15 से 5 बजे के बीच जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है ना। सो इस टाइम पे स्नान करना सबसे बेस्ट है, इस टाइम पे चैंटिंग करना सबसे बेस्ट है, इस टाइम पे मंगल आरती करना सबसे बेस्ट है ना। तो ये है टॉप मोस्ट। बाकी फिर उसके बाद, है ना, अगर आप चलिए वो नहीं कर पाते तो सेकंड बेस्ट क्या है फिर, कम से कम 6 बजे 7 बजे 8 बजे से पहले आप अपनी माला वगैरह कर लीजिए कंप्लीट, माला कंप्लीट करिए सुबह के टाइम। आप एटलीस्ट अपने ऑफिस से स्टार्ट होने से पहले, अपना ऑफिस, जॉब या स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप जाते हैं, एटलीस्ट उससे पहले माला कंप्लीट कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड है ना। फिर तो आप जानते ही हैं सब जो जो करते हैं माला, फिर उसके बाद जो माला होती है फिर तो रगड़ा छाप माला होती है ना। सबसे बेकार माला है, सबसे घटिया क्वालिटी की माला है, होती है रात को सोने से पहले, है ना, कि बिल्कुल एकदम सोने नींद आ रही है, ऐसे झपकियाँ लग रही हैं, है ना, पकड़ के बैठ गए 11 बजे माला पकड़ के बैठ गए, अभी 12 नहीं बजे, स्टिल आई हैव गॉट 1 आवर, कैसे ना कैसे घसीट लो माला को। तो वो क्या है, वो रगड़ा छाप माला है, सबसे घटिया क्वालिटी की माला है ना। एक अक्षर भी नहीं सुनाई दे रहा होता और एक एक अक्षर ऐसा लग रहा बोझ लग रहा होता उस टाइम। तो वो समय का प्रभाव है, तो तमोगुण का समय प्रभाव हावी होता है उस टाइम रात के समय, इसलिए माला जो है वो इतनी ज़्यादा हमें मधुर नहीं लगती, उससे हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना। तो दिन भी बटा हुआ है 3 गुणों में, जैसे हमने बताया भोजन 3 गुणों में है, ऐसे ही दिन का समय भी 3 गुणों में। तो जो सुबह का प्रातः मुहूर्त का समय है ब्रह्म मुहूर्त है, उसके बाद जो मुहूर्त आता है, और है ना, मतलब 9 बजे से पहले पहले का जो है वो क्या है, सतोगुण का है ना। फिर 9 बजे से जनरली सबके ऑफिस शुरू हो जाते हैं, सो काम करने लग जाते हैं, सड़कों में भी देखो, है ना, घर के बाहर आप 9 बजे से पहले जाओ, 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, तो शांति मिलेगी बिल्कुल, है ना, सड़कें खाली मिलेंगी, शांति मिलेगी, पीस लगेगा, है ना, पक्षी चहचहा रहे होंगे सुबह सुबह। लेकिन फिर जैसे ही 9 बजते हैं, है ना, 9 बज के कुछ होता है, धूप तेज हो जाती है, एकदम तीखी धूप हो जाती है ना। आजकल तो खैर ठंड है तो इतनी तीखी नहीं है, बट फिर भी तीखी होती है ना। और गली में ऐसे पै पै हॉर्न बज रहे होते हैं, है ना, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, और शोर मच रहा है ना, ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लोग भागे जा रहे हैं इधर उधर, है ना। हाईवेज में इतनी तो जोर जोर से गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, जाम लगने शुरू हो गए हैं, है ना। और और क्या, और आपका खुद का भी काम शुरू हो गया, ऑफिस शुरू हो गया है, कॉलेज शुरू हो गया है ना। उस टाइम पे फिर माला पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ माला होगी, अरे ये काम भी करना है, काम भी करना है, ऑफिस में मीटिंग भी है, ये भी है, वो भी है, हरे कृष्णा 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 हरे, है ना। तो वो क्या है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का फल नहीं देगा, क्योंकि आप सतोगुण का काम रजोगुण के समय में कर रहे हो, है ना। और फिर रात वाली माला तो बड़ी भयंकर होती है ना। सतोगुण का काम आप तमोगुण में कर रहे हो, तमोगुण में, बिल्कुल अपोजिट वाले गुण, है ना। तो दोपहर का टाइम है आपको मिला है, उस टाइम आप अपना व्यवसाय करिए, व्यापार कीजिए, जो भी आप बिजनेस, जॉब, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं अपना घर पालने के लिए जो आपको करना है वो आप कार्य कीजिए
दोपहर के समय में, है ना। फिर शाम जैसे जैसे आती है तो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, है ना, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में आना चाहिए। फिर आपको घर आना आते हो वापस, या जो भी घर से ही कर रहे हो तो जो भी है रिलैक्स होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा सा। फिर अपने आप को भगवान की आरती में लगाना चाहिए। संध्या आरती होती है ना, संध्या आरती कर सकते हैं आप भगवान की अपने घर में, है ना, पूजा कीजिए। और उसके बाद फिर, है ना, भगवान को भोग लगाइए रात को। फिर प्रसाद जो है उसको पाइए, सब लोग घर में मिलके बैठ के बात कीजिए घर वालों से, है ना। तो ये तमोगुण का टाइम है ना। और सबसे बेस्ट जो आप तमोगुण में कर सकते हो वो क्या है? सो जाओ टाइम से। वो सबसे बेस्ट चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हो, तमोगुण का बेस्ट यूज, है ना। तो तीनों के तीनों गुणों का आप यूज कर सकते हो भगवान की सेवा में। सतोगुण का यूज क्या है? चैंटिंग करके, सुबह उठ के चैंटिंग करो और अपना मंगल आरती लेक्चर सुनो सुबह, ये सब कार्य करो, अपनी मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। रजोगुण का आप प्रयोग कर सकते हो। रजोगुण का जो समय है उसमें आप अपना बिजनेस कीजिए, अपना जॉब कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए, है ना। हो सके तो कुछ अगर कुछ फिजिकल सेवा, है ना, आप करना चाहते हैं तो फिजिकल सेवा कीजिए, या कॉलिंग सेवा कीजिए अगर आपको सेवा करनी है ना। तो इन तरीकों से कुछ ऐसा प्रचार में हेल्प कीजिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बेस्ट टाइम वैसे यही होता है ना, 9 से लेके 6 बजे तक, 6-7 बजे तक, है ना। तो इस टाइम पे, है ना, लोगों का रश होता है, बाहर घूम रहे होते हैं, तो, है ना, गीता बांटना, कॉलिंग सेवा करना, है ना, लोगों को इनवाइट करना क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। जैसे देखो आज कितनी संख्या कम हो गई, है ना, पता नहीं। अब हम कॉलिंग, मैंने इस बार बोला नहीं किसी को कॉलिंग के लिए, वो नहीं तो किसी ने किया ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, है ना। तो हम लोग को खुद से भी होना चाहिए कि भाई मैं जिम्मेदारी लूँ, मैं करूँ, है ना, ग्रुप को आगे बढ़ाऊँ। हमारे पास कितना तो समय होता है, आप खुद ईमानदारी से अपने कलेजे में हाथ रख के बोलिए, क्या हमारे पास समय नहीं होता इतना सा, आधा घंटा 15 मिनट, है ना, कुछ कॉलिंग सेवा कर लें, है ना, एटलीस्ट क्लास में ही आ जाए, है ना। तो हमें यूज़ करना चाहिए, हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, भगवान की सेवा में हमें अपना टाइम लगाना चाहिए, है ना। सो रजोगुण का ऐसे प्रयोग होता है। और तमोगुण का हमने बताया बेस्ट प्रयोग कैसे कर सकते हैं भगवान की सेवा में, सो के टाइम से, है ना, 6 घंटे की आराम से नींद लीजिए, है ना। 6 घंटे सबको लेनी चाहिए नींद, कम से कम 6 घंटे की सबको लेनी चाहिए, है ना। तो अगर इस हिसाब से अगर आपने, लेट सपोज आपने 4 बजे उठना है, तो कितने बजे लास्ट सो जाना चाहिए आपको? कितने बजे तक सो जाना चाहिए बताओ जल्दी? by 9. हाँ, अराउंड 9 या, है ना, 9 या लास्ट टू लास्ट 10। उससे लेट सोओगे तो फिर 6 घंटे की नींद नहीं होगी, है ना, राइट। तो 6 घंटे की नींद कम से कम लेनी है ना। और बेस्ट तो है कि 3 बजे उठो, तो उसके लिए 9 बजे सोना पड़ेगा, 6 घंटे की नींद लेनी है तो, है ना। तो 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे 6 घंटे बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हमारी बॉडी का, है ना। और ये प्रभुपाद ही नहीं कहते, बायोलॉजी भी कहती है आज के टाइम में, है ना। बायोलॉजी की बुक्स उठा लीजिए। हाँ, अगर आपकी बहुत एज हो गई है ना, तो फिर बॉडी की थोड़ी नीड एक्स्ट्रा होती है स्लीप की, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना। अरे यंग बच्चा है, यंग है, या मिडिल 30s में, 40s में, 50s में है, अरे ऐसे में तो आपको पूरी 6 घंटे की ही लेनी चाहिए, 1 घंटा भी फालतू नहीं लेना चाहिए और कम भी नहीं लेना चाहिए, है ना। 6 घंटे की नींद लीजिए, सफिशियंट है। आप देखिए आराम से पेट वेट भी साफ होता है 6 घंटे की नींद लेते हैं ना। 5 घंटे की नींद लोगे पेट साफ नहीं होगा। आगे चल के बीमारियां करेगा। अभी के लिए तो हम दौड़ा लेंगे अपने शरीर को, लेकिन आगे चल के वो बीमारियां करेगा। और अगर आप बहुत सोएंगे तब भी बीमारियां करेगा। अभी इतना इफेक्ट नहीं पता लगता, पर लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा सोने का, है ना। अगर बहुत ही थके हुए हैं तो मैक्स टू मैक्स 7 घंटा सो लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा रावण कुंभकर्ण ये सब सोते हैं, ठीक है। तो अब उस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ही सोइए ज़्यादा, है। और तुलसी माला पर जाप करें। अच्छा, तुलसी माला पर जाप करना है कि नहीं करना है, इसका नियम क्या है? अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है ना, तो आपको जो गुरु महाराज हैं वो बाय डिफॉल्ट तुलसी माला ही देते हैं, तो आप उस माला पे जाप करना चाहिए फिर, है ना। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है ना, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं अभी, तो आपको तुलसी माला पे जाप नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर आप नीम की माला पे या चंदन की जो दूसरी लकड़ी की माला होती है उस पर आप जाप कर सकते हैं। जब आपकी दीक्षा होएगी फिर आप जाप करना। हाँ, बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं पूरा नियम और दीक्षा के लाइन में है ना, तो यू कैन डू इन तुलसी माला। बट बेटर है कि जो गुरु महाराज देते हैं उसी माला पे
आप जाप करें तो बेस्ट है ना। और फिर हर एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने, है ना, रोबोट की तरह नहीं या पैरेट की तरह नहीं, है ना। एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक बोलिए और सुनिए, है ना। और उसका भाव भी पता होना चाहिए कि माला जो हम जाप कर रहे हैं उसका मतलब क्या है ना। हरे का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हरे का मतलब क्या है, कौन बताएगा? राधा रानी। हाँ, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, हरि की शक्ति, है ना। और कृष्ण मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण। क्या है? कृष्ण का मतलब हमें पता है, भगवान कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का कुछ मतलब है। कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, कर्षति इति आनंद कृष्ण। आनंद आनंद। नहीं, आनंद नहीं, ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव। हाँ, राम का मतलब आनंद बोलते तो मैं मान सकता था, सही है। तो राम का मतलब क्या होता है? राम, है ना, राम, यहाँ पे 3 राम होते हैं ना, रामचंद्र जी, है ना, और बलराम जी, और भगवान कृष्ण का भी नाम है राम, है ना। तो राम का मतलब है सुप्रीम भोक्ता, परम भोक्ता और आनंद देने वाले, जो आनंद के सागर हैं, समुद्र हैं, वो है राम, है ना। सो इस हरे कृष्ण महामंत्र से हम क्या प्रार्थना करते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, हमें अपनी शुद्ध प्रेममयी सेवा में लगाइए, है ना, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हम सेवा मांगते हैं, तो हमें ये पता भी होना चाहिए हम किस लिए जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। और ये जप करना भी तो सेवा है, तो इसको सेवा के भाव से कीजिए, सेवा के मूड से कीजिए कि ये जो जाप, नाम जाप कर रहे हैं वो भी एक सेवा ही तो है ना। तो बाकी सेवाएं भी तभी कर पाएंगे जब ये सेवा कर पाएंगे। ये सेवा करने से बाकी सेवाओं की हमें एक्सेस मिलेगा, है ना। तो ये हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि हम हर एक शब्द को बोल के ध्यानपूर्वक सुने, और क्या उसके पीछे भाव है उसको भी समझें, है ना। क्या उसके पीछे का इंटेंशन है हमारा, वो भी समझें। और क्या ये, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, क्या ये कृष्ण को प्रसन्न कर रही है कि नहीं। इस चीज़ को भी सोचना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्या ये कृष्ण को प्रसन्न कर भी रही है कि नहीं, है ना। और वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि आप जब चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, क्या आप पूरी सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरी सिंसियरिटी से कर रहे हैं तो भगवान आपको खुद से रेसिप्रोकेशन देंगे, है ना। आपके खुद से अंदर से आपको फीलिंग देंगे, आपको एहसास देंगे, है ना, कि आपको नाम, एक एक नाम मधुर लगेगा, है ना। लेकिन आपने 16 माला कर ली किसी तरीके से घसीटे वाली, है ना, और 16 माला कंप्लीट करते ही माला आपने पटक दी, है ना। अब और दिखाई हो मत शक्ल अपनी कल से पहले, है ना। तो क्या है, आपने फिर सेवा अच्छे भाव से नहीं करी, फिर आप, कृष्ण आपसे इतने खुश नहीं, इससे ये समझ आता है ना। तो माला जब हम करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या इंटेंशन है उसके पीछे, है ना, और जिसके लिए हम कर रहे हैं क्या उसको वो खुश कर भी रही है कि नहीं, है ना। और हमें कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, है ना। हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि आपके दिनचर्या में आप खुद देख पाएंगे, आप देखेंगे, आप जो आपको चीज़ें कठिन लगती थी, जैसे कई लोगों का एक्सपीरियंस है ना कि प्रभु जी हमने बस कुछ माला ही शुरू करी, एक माला भी रोज करनी शुरू करी, है ना, कब हमारी चाय कॉफी छूट गई हमें पता ही नहीं चला। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ना। हमारा ऑनियन गार्लिक छूट गया, है ना, थोड़ी थोड़ी टाइम ही माला करी, लेकिन हमारा ऑनियन गार्लिक और हमारे चाय कॉफी ये सब कब छूट गई हमें पता ही नहीं चला, है ना। बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। बड़ा प्रयास करके तो देखिए, है ना। अवश्य ये निश्चित रूप से है, ये कहीं कहीं सुनने वाली बात ही नहीं है। करते करते अपने आप ही कब छूट जाता है ना, ये हमें खुद को भी नहीं विश्वास होता। अरे मैं वही व्यक्ति जो भर भर के लहसुन खाता था, है ना, भर भर के प्याज खाता था, आज मेरे को देखने का भी मन नहीं करता, आज मैं भगवान की अर्पित प्रसाद ही पाता हूँ सिर्फ, मैं इतना खुश हूँ कैसे, है ना। तो ये चीज़ होती है कैसे, जब आप चैंटिंग करनी शुरू करते हैं रोज एक नियम के साथ, है ना, धीरे धीरे चैंटिंग अच्छी करते हैं, हमारी
अंदर बहुत बड़े बड़े हम चेंजेस ला पाते हैं जो हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे शायद, है ना। वी कांट इमेजिन दैट मच स्ट्रेंथ दिस होली नेम ब्रिंग्स टू अस, है ना। तो यही है आज के जो चर्चा हमने करी उसका एक निष्कर्ष। कल हम पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र और 10 नाम अपराध के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। आगे इसकी चर्चा को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमें ये जो नाम अपराध हैं ये रोकते हैं, है ना, आगे बढ़ने से। तो मैं ये 2 मंत्र आपको एक बार बता देता हूँ, है ना। तो जैसे पंच तत्व प्रणाम मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, है ना। तो इसमें किन किन के नाम है? जय श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, है ना। चैतन्य महाप्रभु का पहले उनको प्रणाम किया जा रहा है उनको जय किया जा रहा है, जय, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर प्रभु नित्यानंद, तो फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु, है ना। तो आपने देखे है ना गौर निताय ऐसे 2 हाथ खड़े करके, है ना, हमारे हर इस्कॉन मंदिर में, तो वो गौर निताय हैं, वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल अवतार है, जो इस धराधाम में हम कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, है ना। तो उनको हम प्रणाम करते हैं। फिर श्री अद्वैत, तो अद्वैताचार्य, है ना, ये भी उन्हीं के एक पार्षद हैं, है ना, अद्वैताचार्य। और फिर गदाधर, गदाधर पंडित, ये भी उनकी लीला में एक पार्षद है। और श्रीवास, वो भी एक पार्षद है। आदि, आदि मतलब सारे और जितने भी हैं। गौर भक्त वृंद, भगवान गौर यानी कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्तगण हैं उनकी जय, है ना। ये है ये मंत्र, ठीक है। तो इस मंत्र से भी हम चैतन्य महाप्रभु से कृपा याचना करते हैं कि हमारी जो चैंटिंग है ना, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव के हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं, कलयुग की प्रजाएं, तो हमारे बस का नहीं है शुद्ध नाम लेना, है ना। ना हमारा एनवायरनमेंट इतना प्योर है, ना हमारा खाना पीना इतना प्योर है, ना ही हमारे संगति इतनी शुद्ध है ना। और ना ही हमारी सोच, हमारी आदतें इतनी शुद्ध हैं कि हम भगवान का नाम ले पाए शुद्धता से। लेकिन आप क्या है, पतितों को पावन करने वाले हैं, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार, है ना, है ना। आप तो पतित पावन है और मैं सबसे बड़ा पतित हूँ, है ना। सो मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका नाम पतित पावन कैसे पड़ेगा, है ना। एक भजन भी है ना, गौरांगा करुणा करो दीना हीना जने, है ना, पतित पावन है ना, पतित पावन तुम्हार नाम देखिया, है ना। है ना, अगर आपने इस पतित पे कृपा नहीं करी तो ये पतित पावन नाम किसे ले लागिया, है ना। ये आपका नाम कैसे पड़ा, फिर आप सिद्ध कैसे हुआ ये नाम? आपका नाम तो पतित पावन है ना। तो ये प्रार्थना करते हैं हम चैतन्य महाप्रभु से कि आप तो पतितों का उद्धार करने ही आए हैं और मुझसे बड़ा पतित कौन होगा, है ना। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई मैं कितना पतित हूँ, हम जानते हैं अपने आप में, अपने बारे में, है ना, कि हम कितने घपलेबाज हैं। सो हमें बोलना चाहिए कि भाई हमारा उद्धार कीजिए, प्लीज़ हमें स्ट्रेंथ दीजिए कि हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये एकमात्र उपाय है हमारा उद्धार का, हम इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ये उसी तरह से बना हुआ है अभी हमारे लिए, जैसे कि हम एक शहद की बोतल को बाहर से चाट रहे हैं, है ना। वो हमें पता है वो शहद है, वो हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। लेकिन अगर आप शहद की बोतल को बस बाहर से चाटते रहो तो आपको वो मिठास नहीं आएगी, है ना। तो आप अगर कृपा करेंगे चैतन्य महाप्रभु, है ना, और उनके पार्षद आप सब, अगर आप कृपा करेंगे तो वो बोतल का ढक्कन खुल जाएगा और फिर हम वास्तव में हमें, है ना, वो नाम जो है वो मधुर लगेंगे, मिश्री के समान मीठे लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। अभी क्या है, अभी अविद्या के कारण हम लोग सोचते हैं कि ये नाम यार बड़े, है ना, मोनोटोनस है, एक ही नाम लेते रहो बार बार। लेकिन फिर हमें एहसास होगा, हमें पता लगेगा कि वास्तव में नाम बहुत मधुर है, जब आपकी कृपा होगी तब, है ना। सो ये भावना है इस मंत्र को जापने की। और हमने हरे कृष्ण
महामंत्र के बारे में तो बता ही दिया है ना। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक भगवान, और राम मतलब परम भोक्ता, सब चीज़ों के जो मालिक हैं, और आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। हे भगवान की शक्ति राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये अर्थ है इस महामंत्र को जाप करने का। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे विराम देता हूँ। आपके कोई डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स कुछ यहाँ पे जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस करूँ? आई थिंक क्वेश्चन आंसर थोड़ा बाद में जाके आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। प्रसाद ग्रहण करते समय हमें क्या भावना रखनी चाहिए? कौन बताना चाहेगा? आज का रिकैप। बताइए, सुना नहीं आपने? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए कशिश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रसाद को अन्न नहीं समझना चाहिए, उसको भगवान का कृपा समझना चाहिए। ये है अर्थ प्रसाद को ग्रहण करते समय। राइट, कि ये केवल अन्न नहीं है, ये भगवान की कृपा है। राइट। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? प्रसाद मतलब प्रसाद मतलब तो वैसे प्रभु के साक्षात दर्शन ही हुए, तो उसे मतलब हमें मतलब कि उनकी कृपा या उनका दिया हुआ मतलब मतलब भोग समझ के मतलब उसे ऐसे ग्रहण करना चाहिए कि हमारी मतलब भोगने की जो वो होती है ना टेंडेंसी, वो खत्म हो जाती है और उससे अच्छा भी लगता है मतलब। हाँ, तो मोगलीला प्रभु जी का मैंने सुना था, वो बोलते हैं प्रसाद। प्र मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। हाँ, ऐसा बता रहे। सो हमें सोचना चाहिए कि ये जो हम प्रसाद ले रहे हैं, ये साक्षात प्रभु के हम दर्शन कर रहे हैं। तो इस भावना के साथ कि हमारा शुद्धिकरण हो, इससे भोगने की इच्छा जाए, तब हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नाइस। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, ठीक है। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन है, जब के समय ध्यान पूर्वक सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? कौन बताना चाहेगा? बताइए। क्योंकि चैंटिंग के टाइम पे ना हम मतलब कि उनका नाम ले रहे होते हैं, तो मतलब हम साक्षात मतलब प्रभु के दर्शन या हम उनके बारे में ही मतलब जप कर रहे होते हैं, तो हमें इसीलिए वहाँ पे अटेंटिव रहना मतलब जरूरी है। ओके। अटेंटिव रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान से अभिन्न है भगवान के नाम। ओके। और कोई आंसर? हाँ जी बताइए मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी हमारी जीभ पे विराजमान होते हैं, एक ये भी है। ओके, सो ध्यान पूर्वक सुनना क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हैं इसलिए। हाँ जी। ओके। और कोई और इसमें क्लैरिटी देना चाहेगा? हाँ कशिश जी। आपने हैंड रेज किया कशिश जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हाँ बोलिए। जिस प्रकार से हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारी जीवा को भोजन को ग्रहण करते हुए लगता है कि ये बहुत टेस्टी है। उसी प्रकार अगर जो हम हरि का नाम लेते हैं और उस चीज को हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उस चीज का हमें आनंद आता है, रस मिलता है, ताकि हम भक्ति में और प्रगति कर सकें। राइट। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे तो हमें रस भी मिलेगा। फिर अभी हमें वो ड्राई लगता है पहले, लेकिन जब हम करते जाएंगे तो है ना, ध्यान पूर्वक अगर सुनते जाएंगे तो एक दिन रस भी मिलेगा। और चित्त की शुद्धि भी होती है। हाँ,
चेतो दर्पण मार्जनम, वो कैसे होता है? ध्यानपूर्वक सुनने से होता है ना। चित्त की शुद्धि भी हमारी सुनने से ही होती है ना। सुनेंगे नहीं, नामों को कान में प्रवेश नहीं करेंगे तो नहीं चित्त की शुद्धि होगी ना। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ आप बोलना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे पास 7 मिनट्स हैं, अभी 7-8 मिनट हैं बिफोर वी एंड दिस क्लास। आज की कक्षा से रिलेटेड, आज की चर्चा से रिलेटेड आपको कुछ समझना है, कुछ उसमें ऐड करना है, कुछ अपना बताना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, या कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या एकादशी वाले दिन ड्राई फ्रूट्स पा सकते हैं? पा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पा सकते हैं, अच्छे से भोग लगा हो और साफ हो, धुले हुए हों तो पाए जा सकते हैं। और बस इतना ही। हाँ बोलिए श्री जी, सिद्ध रूपा जी। हाँ पहले श्री जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मतलब जब स्टार्टिंग की भक्ति होती है तो मतलब उसे कुछ उतना पता नहीं रहता है, तो भगवान थोड़ा सा अनुभूतियाँ दिलाते हैं। तो उस अनुभूतियाँ को गोपनीय क्यों रखना रहता है? और वो बाद में नहीं दिलाते, बाद में थोड़ा सा वो स्थिर कर देते हैं, बाद में मतलब कांस्टेंट चलने लगता है। फिर आप अगर भजन आगे बढ़ाएंगे तभी होता है, ऐसा होता है। या तो फिर जब साधक टूट जाता है, भजन छोड़ देता है, तो फिर अचानक से भगवान एहसास दिलाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ना, भक्त के जीवन में जो भी बदलाव आते हैं है ना, उसका एक मात्र भगवान का उद्देश्य क्लियर है कि वो मेरे पास आए, है ना, मेरे से और निकट आए। तो पहले पहले जैसे जब हम नए नए आते हैं तो ये बात सच है, ये चीज़ हम सब ने फील करी है ना, जिनको थोड़ा टाइम हुआ है इस मोमेंट में, कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो एक अलग ही लेवल का एंथुजियाज्म हमारे अंदर होता है, उत्साह की कोई सीमा ही नहीं होती है ना। हमें लगता है ये सब लोग जो है ना, ये वैकुंठवासी हैं, वैकुंठ से ही आए हैं, सबकी 4 भुजाएं हैं, है ना, और सब इतना शुद्ध लोग हैं, सारे इतने शुद्ध जीव हैं, है ना। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है ना, तो क्या होता है, फिर हमें वही, है ना, वैकुंठवासी नहीं नरकवासी लगने लगते हैं कि ये नरक से आए हैं लगता है ना, ये कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या करते हैं। फिर हमें उन पे दोष दृष्टि दिखने लगती है ना। फिर हमें धीरे धीरे उन्हीं के अंदर दोष दिखने लगता है, और फिर हमें उतना उत्साह भी नहीं रहता है ना। और हमारी जो बद्ध अवस्थाएं हैं, जो हमारी बद्धताएं हैं, है ना, जैसे हमारी कंडीशनिंग्स हैं, तो वो हमारे आड़े आती वो हमें फिर आगे डेवलपमेंट करने से थोड़ा पीछे रोकती है, धकेलती है ना। तो ये इसलिए हो रहा है, ये सब प्लानिंग भगवान की इसलिए होती है ना, कि भगवान चाहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली भक्ति में फिक्स रहो, है ना। कभी तो आपको चैंटिंग में बहुत अच्छे से टेस्ट देंगे, है ना, कभी तो ऐसे लगेगा आपको बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा, फिर कभी आपको लगेगा कि यार बिल्कुल ही नीरस हुई है, एक शब्द नहीं सुना मैंने पूरी चैंटिंग में, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करते 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 एक ऐसी स्थिति पे आ जाओ कि आप कॉन्स्टेंटली, है ना, भगवान के साथ कनेक्टेड रहो, डिस्कनेक्ट ना हो, है ना। तो उसी सुधार कार्य के अंतर्गत में ये भी प्रोसेस आता है कि जब भगवान पहले सब कुछ दे भी देते हैं, फिर सब छीन भी लेते हैं, है ना। तो पहले आपको एक मोटिवेशन देंगे, स्टार्टिंग में उत्साह देंगे, फिर धीरे 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 डाउन कर देंगे, है ना। और साथ में हमें ये समझना चाहिए कि, है ना, इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। हमारी क्या गलती है? हमारी ये गलती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हम उतना ग्रो नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति उम्र से तो बढ़ जाए, है ना, लेकिन समझ उसकी बच्चों वाली हो, भी छोटे बच्चे की तरह ही बात करता हो, तो आप सब उसे क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना, पागल हो गया है, लगता है पागल है, इसका ग्रोथ नहीं हुआ अच्छे से, है ना। तो
ऐसे ही असल में होता क्या है कि हमारे नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ ईयर्स तो बीतते जाते हैं भक्ति में, लेकिन हम उस अनुपात में, उस रेसिप्रोकेशन में उतने लेवल की हम एडवांसमेंट नहीं कर रहे होते साथ साथ, है ना। उतना ज़्यादा सरेंडर का भाव नहीं ला रहे होते, है ना, जितना लेवल का हमें सरेंडर भाव हो जाना चाहिए, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, है ना, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, हैं अभी भी, वो तो शाश्वत हैं, तो हमारे गुरु महाराज हैं, है ना। तो हमने देखा कि जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जा रहा था, है ना, उनकी सर्विसेज और बढ़ती जा रही थी, है ना, और उत्साह उनका बढ़ता जा रहा था, है ना। किसी भी मंदिर में जाते थे, वो पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहते थे, जिस मंदिर में जाएंगे उस मंदिर में मंगल आरती करने पहुंच जाएंगे, भले ही वो रात को, आधी रात को पहुंचे हो वहां पे, फिर भी अगले दिन सुबह वो रेडी मिलेंगे, ऑल्टर के अंदर मिलेंगे, है ना। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये दर्शाता है, इससे ये समझ आता है कि ये लोग जो हैं, है ना, ये लोग कभी भक्ति में बूढ़े नहीं होते, है ना। हम लोग भक्ति में बूढ़े हो जाते हैं। भक्ति में बूढ़े होने का क्या मतलब है? भक्ति में बूढ़े होने का मतलब है कि अपने आप को सीनियर डिवोटी मान लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं भाई मैं स्पेशल है, मुझे तो सब कुछ नॉलेज है ना, मैं क्यों सुनूं किसी की, है ना। अरे ये कौन है, देखो ये इस कौन में तो सारे ऐसे हैं, सब निकम्मे हैं, है ना। तो क्या होता है, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, बाकी सबको हीन दृष्टि से देखने लगते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट रुक जाती है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे, हम क्या क्या भाव था हमारा, अरे ये प्रभु जी तो साक्षात वैकुंठवासी हैं, अरे ये माता जी, वाह, इससे आदर्श नारी तो मैंने कोई देखी नहीं, सीता माता ऐसा था साक्षात, है ना। अब वही सीता माता हमें स्वरूप नखा लगती है, वही हमें, है ना, वैकुंठवासी हमें क्या रावण लगते हैं, राम जी हमें रावण लगने लगते हैं, है ना। क्यों होता है ऐसा? दोष दृष्टि की वजह से होता है ना। और मटेरियल वर्ल्ड में तो सिखाई दोष दृष्टि जाता है, और क्या, है ना। हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती है हमें बचपन से, दोष दृष्टि देखने की, है ना। सब में पहले कमियां ही दिखती हैं हमें, है ना। तो हमें बताया जाता है, मतलब आचार्य बताते हैं कि दो तरह की मक्खी होती है ना, दो तरह की मक्खी होती है। एक तो होती है घरेलू मक्खी, देखा ना आपने कभी, वो क्या करेगी, है ना, वो बाहर अगर कोई मल पड़ा होगा, लैट्रिन पड़ा होगा, उसके ऊपर भी मुंह मारेगी, है ना। कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए किसी के, उस पर भी मुंह मारेगी, है ना। कोई अगर पशु मरा हो, चूहा मरा हो, उस पर भी वो भिनभिनाती रहेंगी, है ना। वही फिर हमारे घर में भी आ जाएंगी, हमारी प्लेटों में भी जाती हैं, है ना। एक तो वो वाली घरेलू मक्खी होती है, और दूसरी मक्खी कौन सी होती है? होती है मधुमक्खी, है ना। तो मधुमक्खी गंदी जगह पे कभी नहीं जाती, वो जाएगी तो केवल फूलों पे जाएगी जहाँ महक आती है, वहां से ही नेक्टर लेगी अपना, है ना। और कभी कचरे में, गंदगी में कभी नहीं दिखाई देगी वो, सिर्फ साफ जगह में, अच्छी अच्छी जगहों पे ही दिखाई देगी, पार्क्स में दिखाई देगी, है ना। भगवान के ऑल्टर में भी मधुमक्खी आए तो कहा जाता है बड़े शुभ है ना। अगर भगवान के ऑल्टर में, भगवान के इर्द गिर्द अगर मधुमक्खी घूम रही होती है ना, तो ये समझा जाता है कि अब जो भगवान है बहुत प्रसन्न है उनके श्रृंगार से। क्यों? क्योंकि एकदम फ्रेश माला है, उसकी सुगंध से अट्रैक्ट होके मधुमक्खी भी आ गई, इतने फ्रेश माला है ना। तो मधुमक्खी कभी गंदी जगह में नहीं जाएगी, वो हमेशा साफ जगह में जाएगी, है ना। तो हम भी वही हैं, है ना। हमें इन दोनों मक्खियों में से चुनाव करना है, हम कौन सी मक्खी बनना चाहते हैं। क्या हम मधुमक्खी बनना चाहते हैं, या हम घरेलू मक्खी बनना चाहते हैं, है ना। हमेशा जहाँ गंदगी दिखे बस उसी को ही हाईलाइट करना, उसी पे ही टिप्पणियाँ करना, है ना। ये स्कॉन में तो सभी गंदा है ना, क्या ही बताएं आपको, है ना। क्या हमें ये घरेलू मक्खी बनना है, या फिर हमें बनना है, देखो कितना कितना कर रहे हैं, देखिए इतनी कलयुग में भी इतना सब हो पा रहा है, तो चमत्कार है अपने आप में, है ना। इतना लोगों को बिल्कुल ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे भगवान को प्राप्त कर सकें, वो भी ऐसे लोगों को, है ना। तो ये कौन है? ये मधुमक्खी है, वो क्वालिटीज देख रही है ना, कि क्या क्या अच्छा कर रहा है कोई, है ना, है ना। और घरेलू मक्खी क्या करेगी, वो उसकी कमियों को खुरेचेगी, है ना, खून को, पस को चाटेगी, है ना। अरे इसमें ये भी कमी, इसमें ये भी कमी। तो हमारी गलती क्या है, हम क्या गलती करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़, मतलब हम टाइम बीतता है हमारा इस कॉन के अंदर, तो हम उस हिसाब से अपने आप को ग्रो नहीं करते, है ना। हम अच्छी मक्खी नहीं बनते, हम मधुमक्खी की जगह घरेलू मक्खी बन के रह जाते हैं, हम कमियां ही खोजते रह जाते हैं, हम अच्छाइयों को लेते नहीं, ग्रास्प नहीं करते। वरना अच्छाई देखने जाओगे तो कोई कमी नहीं अच्छाई की, आपको इतने अच्छे अच्छे अपने अपने लेवल से इतने अच्छे अच्छे डिवोटीज मिलेंगे
कि आप हैरान हो जाओगे ये लोग कैसे है, मतलब कैसे हैं ये महात्मा हैं, ये ऐसे ऐसे अच्छाई हैं लोगों में। लेकिन वही है ना, अब हमें कमी देखने की आदत है, प्रॉब्लम हमारे में ही है। तो सिंपल यही चीज़ है कि कोशिश करें कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है हम एनालाइज करते रहें अपने आप को कि एम आई ग्रोइंग डे बाय डे, एम आई ग्रोइंग और एम आई फॉलिंग डाउन। भक्ति से फॉल डाउन होता है तो एकदम झटके से नहीं होता है, बहुत स्लो स्लो होता है, हमें पता नहीं लगता कई बार, है ना। जैसे एक मेंढक है, वैसे बताया जाता है ना, जैसे आपने सुना होगा, एक मेंढक को एक बर्तन में रखा गया, है ना, और फिर बर्तन में नीचे से आग जला दी, तो मेंढक फटाफट उछल के बाहर भाग गया, कूद गया, है ना। फिर वो मेंढक फिर बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला खूब, फिर वो पानी के अंदर मेंढक को रखा, है ना, फिर आग जलाई नीचे, है ना। तो अब क्या है, पानी तो धीरे धीरे उबलता है ना, एकदम से थोड़ी उबलता है ना, बड़ी धीरे 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 पानी उबला, गर्म हुआ, पहले वार्म हुआ, फिर गर्म हुआ, हॉट हुआ, फिर एक्सट्रीमली हॉट हुआ, है ना। और वो मेंढक को पता ही नहीं चला, वो मेंढक मर गया अंदर ही, टेम्परेचर सही नहीं पाया, है ना। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भक्ति में, है ना। माया कैसे अटैक करती है हमारी भक्ति को, वो ऐसे नहीं करती एकदम बंदूक की तरह गोली मार दी, ना ना ना, है ना। वो हल्का हल्का सा जहर देती रहेगी जहर देती रहेगी, है ना। धीरे धीरे पॉइजन, इतना पॉइजन कर देगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा, अरे यार मैं तो इतना पॉइजन ले लिया, है ना। फिर आपके मुंह से झाग निकलेगी और हरी बोल। तो ये माया का अटैक ऐसे होता है ना। तो हमें भक्ति के ग्रो करने के साथ साथ ये समझना है कि भाई क्या मैं अपनी चेतना को भी विकसित कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। क्या मैं अपनी समझ जो है वो पॉजिटिव रख रहा हूँ कि नहीं, इस्कॉन के बारे में, भक्तों के बारे में, है ना। क्या मेरे को दोष तो नहीं दिख रहे ज़्यादा। तो ये अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बचा पाएंगे इस फॉल डाउन से। और आप भी, हाँ, ऐसे भी बहुत डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं, है ना, जिन्होंने जो सतर्क रहे, जिन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया, और वो दिन दुना रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, भक्ति में ग्रो करते जा रहे हैं आज भी वो, है ना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स इस्कॉन में भी हैं जिनकी कमी नहीं। ठीक है, सो प्रयास कीजिए, अवश्य आप उस चीज़ में सफल होंगे। ठीक है। और सिद्ध रूपा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली कल के लिए बोलना था कि कल एकादशी है, गीता जयंती है, कोई ऐसे क्लासेस है फॉर गीता रिसाइटेशन? हाँ है ना, मंदिर में इस्कॉन नोएडा टेम्पल में 8 बजे से गीता पाठ होगा, पूरा संपूर्ण गीता पढ़ी जाएगी। आप सुबह आ सकते हैं, स्वागत है आपका। 8 से 9 10 बजे, मतलब जो भी 2 घंटा तो लगता है कम से कम। पूरा गीता पढ़ेंगे, सारे श्लोक 700 श्लोक, उनका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो अच्छा है, मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए टेम्पल में, मिलिए, मुझसे भी मिलिए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, जो जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो भी पूछिए, है ना। एक इंटरेक्शन रहना चाहिए, फिजिकल इंटरेक्शन भी रहना चाहिए। वर्चुअल की हमें इतनी आदत पड़ गई है ना, कि भाई हम अब क्लास में ही दिखेंगे बस, उसके अलावा कभी दिखेंगे ही नहीं, है ना। और सेवा तो भूल जाओ वहाँ तब ऐसे गायब होंगे जैसे कोई है ही नहीं अब। सो इसलिए ऐसे नहीं होना चाहिए, फिजिकल एक कांटेक्ट भी बनाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार फेस टू फेस भी मिलना चाहिए, पूछना चाहिए, क्वेरीज देखना चाहिए, सीखना चाहिए। देख के व्यक्ति ज़्यादा सीखता है। प्रवचन तो हमने दे दिया, ये तो ओनली 20% इफेक्टिव प्रीचिंग है ना। 80% इफेक्टिव प्रीचिंग जो है ना, वो है जब आप पर्सनली मिलके क्वेश्चन पूछते हो और आपके पर्सनल कस्टमाइज आंसर आपको मिलते हैं, है ना। सो इट्स एन इनविटेशन टू ऑल, आप आइए, कल मैं भी होऊंगा, हम मिलके चैंटिंग भी करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, फिर उसके बाद गीता पाठ, लेक्चर नहीं होगा कल, सॉरी, सुबह लेक्चर नहीं होगा, गीता पाठ ही होगा। तो गीता पाठ साथ में सुनेंगे, करेंगे, ओके, टेम्पल में। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जा पाएंगे, रीज़न बीइंग कि कुछ थोड़ा लॉजिस्टिक्स का भी दिक्कत आ रहा है, प्लस वॉलेंटियर्स भी इतने नहीं हैं। सो लेकिन नेक्स्ट वीक आप लोग प्लीज़ प्लान कीजिए एडवांस में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलिए साथ में हमारे, और नियर बाय ही करते हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं करते हैं, नोएडा में ही आसपास में कहीं। अगर आप कहीं रहते हैं जहाँ आपको लगता है कि हाँ अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हम टेबल लगाते हैं, बुक टेबल लगाते हैं, फिर बुक्स दिखाते हैं, वहाँ डिस्प्ले करते हैं, और जो आ जा रहे होते हैं उनको कन्विंस करते हैं,
तो अगर आपको लगता है कोई आपका एरिया है ऐसा जान पहचान का, या कोई आपके आसपास का एरिया है जहाँ पे आप संभावना है कि अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो प्लीज़ हमें बताएं, हमें ज़रूरत है। हम आपके एरिया में आके करेंगे, आपके साथ करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इस पे थोड़ा सा सीरियस होइए, और आप अपना भी जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो भी कीजिए। जो आपने प्लेज लिया है उतनी बुक्स आप भी कीजिए, कुछ बुक्स उसमें से आप स्पॉन्सर भी कीजिए, अपनी कमाई का कुछ परसेंट, है ना, वो भगवान की सेवा में लगाना वैसे भी चाहिए। तो अच्छा मौका है इस बार, आप लोग इस चीज़ को प्लान करिए, और जल्द से जल्द भगवत गीता अपने जो है कोटा उसको पूरा कीजिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया प्लेज वगैरह, वो प्लेज भी लें, ज़रूर बताइए, है ना, कि आप कितनी बुक्स इस बार स्पॉन्सर करना चाहेंगे। हम लोगों का हरिनाम आश्रय का मिनिमम टारगेट है कि 1000 बुक्स तो मिनिमम करनी है हम लोगों को। तो अभी हम पीछे हैं, अभी हुआ नहीं है, काफ़ी पीछे हैं। तो आप सब सहयोग कीजिए, और भगवान अवश्य आपको माध्यम बनाएंगे अपने इस साहित्य को पूरी दुनिया में पहुंचाने का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अटेंटिव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अच्छा, एक बात और लास्ट जाने से पहले, आप में से कोई ऐसा है जो अभी हमारे ग्रुप में एडिट नहीं है? हरिनाम आश्रय नाम से हमारा एक ग्रुप है, या भगवत गीता नाम से कोई हमारा ग्रुप है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो उसमें एडिट नहीं है अभी तक? केशव प्रिया सी तो नहीं होंगी, उनको मैं जानता हूँ। और सिद्ध रूपा जी आप हैं, या प्रियंका? प्रभु जी मेरे को उसका मतलब नहीं पता कि मतलब ऐड तो मैंने किया है वहाँ पे, बट अभी तक मैंने वहाँ पे कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर कोई क्लास आप किस ज्वाइन ग्रुप नहीं करा, में ऐसा कुछ। एडिड हैं? क्या नाम है उस ग्रुप का? इसी वाले ग्रुप में, आपके इसी ग्रुप में। हरिनाम आश्रय। हाँ ओके, ठीक है। तो आते हैं ना, मतलब कहने का मतलब लिंक्स वगैरह जो आते हैं क्लास हाँ के, वो जी, आपको हाँ जी, रिसीव होते हाँ हैं ना, जी, दर्शन हाँ और जी, लिंक वगैरह? ओके। जी। एक चीज और प्रभु जी मेरे को पूछना था, जैसे मेरी बेटी अभी 10 इयर्स की है, तो उसके लिए मुझे क्लासेस उसे ज्वाइन कराना था, हाँ हाँ जैसे हम हाँ। लोग कर, तो तो फिर हमारे यहाँ पे एक प्रहलाद स्कूल नाम से चलता है, संडे शायद क्लासेस होती हैं, सैटरडे या संडे, ऐसे 2 दिन क्लासेस हाँ, तो होती हैं उसकी। ऑनलाइन चलता है वो, मतलब ऑनलाइन कोई क्लास होती है, पॉसिबिलिटी है कुछ? तो मैं आपको ना एक रेफरेंस दूंगा, मतलब एक ओके, माता जी का कांटेक्ट नंबर, आप मेरे को ऑफलाइन मतलब व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, है ना। किसी को और लोग भी आप में से जो हैं, अगर कोई छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स का अलग होता है एक फोरम, जो टीन जी, एज में है, 13, है ना, 13 से लेके 19, उनका अलग फोरम है। और एक जो बच्चे हैं उससे छोटे, उनका अलग फोरम है ना। तो इन और जो है ना, मतलब ये 2 का अलग फोरम है, मतलब अलग इनके लीडर्स हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा, उनसे बात करा दूंगा। आप उनसे बात करा के बच्चों को एनरोल कराइए, और कराइए ना। आप देख रहे हैं, आप जी मेरे को भी लगता है, क्योंकि ऑफलाइन कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैटर करता है कि एक कनेक्ट रहना चाहिए बिल्कुल बच्चे को। बिल्कुल। बच्चे को कहीं से भी ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, बट एक गाइडेंस और वो यस मिलना यस, चाहिए उनको। वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना होता चाहिए। है ना मैं कि ऑफलाइन, अगर हम ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं मतलब फिर वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो ऑफलाइन नहीं जा पा रहे तो कम से कम ऑनलाइन ही ऑनलाइन तो उसको वीक में, डे में एक बार कुछ उसको तो आप सीखने बात मिले, तो वो करिएगा भी मैटर उनसे। कर। मैं जानता नहीं जी, कि ऑनलाइन वो लेती हैं कि नहीं, बट ओके, आप एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो गाइड करेंगे आपको। ठीक है, जी, जी, आप मेरे को पिंग कीजिएगा, मैं आपको नंबर भेज दूंगा उनका। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसी ग्रुप में करूँ मैं आपको पिन? मेरा नंबर आपके पास सेव्ड है? नहीं, मेरा आपका नंबर नहीं होगा मेरे पास। ग्रुप में जो एडमिन है ना, किसी भी एडमिन को हम्म, बोलिए वीर नरसिम्हा दास प्रभु जी जी, से बात करनी है, तो मेरे से बात करा दें। ठीक है, ठीक है। ग्रुप में एडमिन होते हैं हाँ, ना, एडमिन तो देखना आता होगा ना, एडमिन। जी, जी, हाँ, तो उनमें से कोई भी एडमिन है, मेरा नाम लिखा होगा वैसे, इस हरिनाम आश्रय इस्कॉन में। ठीक ठीक है, है, ओके, ठीक है। थैंक यू ठीक है, प्रभु। थैंक यू। अच्छा, और कोई है जो एडिड नहीं है अभी तक? सिद्ध रूपा जी, आप क्या एडिड है? Yes, to weekend classes in that group I am there. भगवत गीता वाली वीकेंड क्लासेस में? हाँ, ठीक है। Yes, yes. हाँ, वो भी हमारा ही हरिनाम आश्रय का ही ग्रुप है। और और कोई है ऐसे जो नहीं है एडिड? ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि अपडेट्स आना चाहिए आप लोगों को, और कनेक्ट। आप श्री जी नाम से जो, अच्छा, आपने बताया था आपने, नंदिनी कुमारी, ज्योति यादव, हरे कृष्णा प्रभु जी पंचम पाठ। हरे कृष्ण, हैं आप भी ना एडिट ग्रुप में? जी प्रभु जी। आते हैं लिंक्स वगैरह ना? जी जी प्रभु जी। ठीक है,
ठीक है, तो टाइम से आप लोग खुद ही ज्वाइन कर लिया कीजिए, है ना। बार बार इनवाइट करना उस पर मत भरोसे मत रहिए। आज मैं वही देख रहा था आज कितने लोग आते हैं, चलो आज इनवाइट नहीं करता, कितने कम लोग आए, है ना। तो ये गलत है। आप लोगों को खुद से